हालेलुया। आज किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमीन। क्योंकि जो अब समय है मेरे पास, मैं आज प्रीचिंग के लिए नहीं मगर मैं आज शिक्षा देने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आप शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि कलीसिया में सबसे ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की है? शिक्षा की है। प्रचार बहुत अच्छा है, प्रचार हमें एक्साइटेड करता है, आमीन। मगर आज कई लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो एक्साइटेड तो बहुत हैं मगर रूटेड नहीं है, जड़ नहीं पकड़ी। तो हम बहुत अच्छा है कि हम बहुत उत्साहित हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, मगर बहुत जरूरी है कि हमें हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो गहरा हो, आमीन। सो मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि उसी वचन में आपका छुटकारा है, आपकी चंगाई है, आपकी बढ़ोतरी है, आपका प्रमोशन है। जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में, आमीन। स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के महान दास जो परमेश्वर के पास चले गए, उन्हें अपोस्टल ऑफ फेथ कहा जाता था। और आप जानते हैं हम आखिरी समय की जो बेदारी है वो देखने वाले हैं, मगर जो वो आखिरी समय की बेदारी है वो थोड़ा अलग है जैसा हमने हमेशा देखा है। हम जब भी बेदारी के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि स्टेडियम्स भरे हैं, लोग आए हैं और लोग अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण हो रहा है, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, और वो सब होगा, वो एक अंश है। मगर इसके साथ एक और चीज है जो परमेश्वर जोड़ना चाहता है, जो अंत के रिवाइवल में, अंत की बेदारी में होगा। और परमेश्वर ने अपने दास जो स्मिथ विगलस्वर्थ हैं उनको कहा कि अंत के समय की जो बेदारी है वो तब होगी जब मेरी आत्मा और मेरा वचन साथ में मिलकर कार्य करेंगे, आमीन। सो इसका मतलब जितना जरूरी हमारे लिए आत्मा से भरना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए परमेश्वर के वचन से भरना भी है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है। अगर आप पढ़ दें यूहन्ना 6, जॉन 6:63, यूहन्ना 6 उसका 63, देखिए क्या लिखा है उसमें। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो आत्मा है और वो क्या है? वो जीवन है। वो आत्मा है और वो जीवन है। और यीशु मसीह स्वयं कौन है? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन क्या था? और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। सो जब उस वचन ने देह को धरा तो हमने उसको क्या जाना? वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, आमीन। देखिए कई आज ऐसे विश्वासी हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और वो आराधना करते हैं और वो सब करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मगर आप सच में प्रभु का आदर तब करते हैं जब आप उसके वचन का आदर करते हैं, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। और अगर आज मैं जो आपको वचन देने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर सुनेंगे, क्योंकि जहां कहीं मैं जाता हूं एक बहुत ही सेम चीज जो लोग मुझे बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, हमें एक आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए। कितने लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए? मुझे भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ जीवित है वो बढ़ता जाता है। बच्चा जब होता है तो क्या होता है? केवल एक मरी हुई चीज जो है वो नहीं बढ़ती। अगर कुछ चीज जीवित है तो वो बढ़ेगी। अगर आप जीवित हैं मसीह में तो आप बढ़ते जाएंगे। यानी अगले साल आपका लेवल ये रहने वाला नहीं है जो अभी है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे लेवल बदल रहे हैं, आमीन। सो हम एक जगह नहीं रहने वाले, हम लोगों को बढ़ना है। और मैं आज आपको बहुत ही साधारण, मैं कोई मिस्ट्री आपके साथ बांटने नहीं आया हूं, बहुत ही सिंपल साधारण वचन लेके आया हूं, मगर इस सिंपल साधारण वचन में आपका ब्रेक थ्रू है, आमीन। सो
अगर आप वो विश्वासी बन गए जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर हम कब करते हैं? तब नहीं जब हम बाइबल लेके चलते हैं हर जगह, देखो मेरी बाइबल कितनी अच्छी है। आप परमेश्वर के वचन का आदर तब करते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। आमीन। सो जो स्मिथ विगलस्वर्थ ने कहा, अब एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो उसके वचन, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से भरी भी होगी। और तब हम देखेंगे ऐसा एंड टाइम रिवाइवल जो आज तक पृथ्वी पे नहीं देखा गया है। आमीन। सो आज मेरी ये प्रार्थना है, मैं वचन शुरुआत करने से पहले मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति आज पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ऐसी भूख डाल दे उसके वचन के लिए कि जैसे आप रोटी के लिए भूखे होते हैं वैसे ही आप परमेश्वर के वचन के लिए भी भूखे हो। क्योंकि देखिए हमारा शरीर किससे बना है? किससे बना है? मिट्टी से। इसीलिए मिट्टी से जो उगता है वो आपको जीवित रखता है, मगर आपकी आत्मा किससे बनी है? परमेश्वर के वचन से। इसीलिए केवल उसका वचन ही है जो आपको जीवित रख सकता है। कोई आप मत्ती 4:4 पढ़ दीजिए, मैथ्यू 4:4। देखिए क्या लिखा है मत्ती 4:4 में। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, क्योंकि रोटी से आपका शरीर जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा जीवित रहती है। तो हमें दोनों चाहिए, क्योंकि आप शरीर हो मगर आप आत्मा भी हो। आप केवल शरीर नहीं हो, आप आत्मा भी हो। आमीन। तो अगर आपको एक ऐसा विश्वासी बनना है जो थ्राइविंग है, जो जीवित है, जो बढ़ता जाता है, तो आपको वो विश्वासी बनना है जो रोज जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन को भी खाएं। अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं रोटी का डब्बा अपने पास लेकर ऐसे चलूं रोज और खाऊं नहीं तो क्या होगा? और बहुत ही अच्छा रोटी का डब्बा सजा दूं, उसको रोटी के डब्बे के बाहर लेदर कवर लगा दूं, उसके बाहर कुछ चांदी मोते सितारे भी लगा दूं, मगर अगर रोटी खाऊं नहीं तो क्या होगा? हल्के हल्के क्या होगा? मैं पतला होता जाऊंगा, हल्के हल्के, और वो व्यक्ति मर जाएगा। जबकि रोटियों का डब्बा भरा हुआ उसके पास था। आज कई ऐसे मसीह भी हैं। बाइबल तो है बहुत सारी, हर विश्वासी के घर में 2-3 वर्जन तो है ही बाइबल के, किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी बाइबल है। वो ऐसा रोटी है उसके अंदर। ये रोटी की किताब है, ये परमेश्वर का वचन उसकी रोटी है। मगर अगर आप इसको खाएंगे नहीं, अगर रोटी आप अपने दीवार में चिपका दें तो भी नहीं होगा। कई बार मसीह लोग अपनी गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे वो लगा देते हैं वचन, वो अच्छी बात है, मगर जब तक हम परमेश्वर के वचन को खाना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम नहीं बढ़ पाएंगे परमेश्वर के वचन में। एक मैं आज आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। केवल प्रार्थना आत्मिक ग्रोथ नहीं देती। मैं आपको कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो शायद चुप सकती हैं आपको, मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कितने ऐसे मसीह हैं जो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, मगर उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन ग्रोथ लेकर आता है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, मगर ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना पता कैसे है? प्रार्थना करना ऐसा है जैसे समझिए ये एक गमला है, अगर ये सोचिए कि ये गमला है, ठीक है, और मैंने बीज लिया और बीज इस मिट्टी के अंदर डाल दिया। बीज क्या है? बीज क्या है? प्रार्थना पता है क्या है? पानी डालना। अगर खाली गमले में पानी डालते रहोगे तो कुछ ग्रोथ नहीं आएगी। प्रार्थना पानी डालना है, बीज वचन है। जब वचन भी होगा और प्रार्थना भी करोगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाओगे। आमीन। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ग्रोथ ऑटोमेटिक ही होती है। कोई पेड़ आपने देखा, कोई पेड़ ऐसे कर, कई लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो मैं बढ़ जाऊं। मैंने मेरी प्रार्थना से नहीं बढ़ सकते। कोई है जो अपने बच्चे को लेके जाता है पास्टर के पास, पास्टर जी मेरा बच्चा 5 साल का, प्रार्थना करो 8 साल का हो जाए। है कोई ऐसा? नहीं, क्योंकि हम सिद्धांत जानते हैं, अगर बच्चे को बढ़ना है उसको सही पोषण दो, सही खुराक दो, अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, वचन खाते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के भवन में रोपे रहो, बढ़ते जाओगे। आमीन। सो
मेरा जीवन बदलना तब शुरुआत हुआ, मैं आपको अपने जीवन से थोड़ा बताता हूं। मैं एक हिंदू राजपूत परिवार से था, वहां नहीं जाऊंगा, वो गवाही अलग है। मगर जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं कलीसिया में आने लगा, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। क्या था? जैसे जवान होते, बहुत एक्साइटेड था प्रभु यीशु मसीह, सबको बताता यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह प्रभु है, अपना जीवन उसको दो। यीशु मसीह में मैं विश्वास करता था, मगर डिसाइपल नहीं हुआ था। ताकि आप पढ़ देंगे जॉन 8:31-32, यूहन्ना 8:31 और 32, देखिए उसमें क्या लिखा है। मैं एक्साइटेड था बहुत, और विश्वासी भी था। आज कई सारे बिलीवर जो हैं, कई सारे लोग जो हैं, वो बिलीवर तो हैं मगर डिसाइपल नहीं है, और दोनों में बहुत अंतर है। जी। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अब ध्यान से सुनिए, एक मिनट बहन, यीशु मसीह किससे बात कर रहा है इस जगह? उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे। यानी अब वो कौन है? कौन है वो लोग? अब विश्वासी हैं। वो यहूदी थे, जैसे मैं राजपूत परिवार से था, कोई व्यक्ति कैथलिक परिवार से, कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से। वैसे ही यीशु मसीह बात कर रहा है उन यहूदियों से जो यहूदी थे मगर अब यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। तो अब वो कौन है? विश्वासी हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। मगर यीशु मसीह उनसे कुछ कह रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो आज आपके और मेरे लिए भी है। हाँ जी बहन, आप आगे पढ़िए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। एक मिनट, किससे कह रहा है वो? उन लोगों से जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। विश्वासी तो हैं, बिलीवर तो हैं, मगर अब यीशु मसीह कह रहा है यदि, इंग्लिश बाइबल कहती है इफ। कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं या बिलीवर हैं जो केवल बिलीवर बन के रुक जाते हैं। वो कहते हैं हम यीशु पे मानते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। मानते हो? हाँ जी हम मानते हैं यीशु को। प्रचार भी करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, सबको बताते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु को मानो। चर्च आते हैं, गाना गाते हैं, मगर वचन में जड़ नहीं पकड़ी, वचन पे बने नहीं रहते। इसीलिए क्या होता है? ध्यान से सुनिए, उनके अपने जीवन में फल नहीं होता। सबको बताते हैं यीशु प्रभु है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये मैं था। मैं प्रभु में आ गया, कलीसिया आता, जब वर्शिप होता सबसे ज्यादा अगर कोई डांस करता तो वो मैं था। मगर मंडे से लेके अगले शनिवार तक एक हारा हुआ जीवन जीता। बीमारी में था, कर्जों में था, सुसाइडल थॉट्स आते थे। जीवन तो मैं क्या बन गया? एक ईसाई बन गया। और यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया लोगों को, वो पुत्र बनाने के लिए आया परमेश्वर के। सो मैंने क्या सीख लिया? कलीसिया का जब पहले दिन कलीसिया गया तो पास्टर हमारे प्रचार कर रहे थे, तो किसी ने बोला हालेलुया। तो मैंने कहा ये क्या बोला आपने? बोला हालेलुया। मैंने इसका मतलब क्या होता है? यार हमें भी नहीं पता, सब बोलते हैं, आप भी बोले। फिर दूसरे भाई से पूछा हालेलुया का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा परमेश्वर की स्तुति। अच्छा हालेलुया, हालेलुया, सब हालेलुया बोलते, मैं भी हालेलुया। फिर फोन आया चर्च में एक भाई का, उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अच्छा ऐसे बोलते हैं। जब फोन आया तो सबसे पहले बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें सीख ली। इसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या बोलते हैं? जैसे चाइना के लोग बोलते हैं चाइनीज, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो भाषा सीख लेते हैं हम चर्च में आके, भाषा, कलीसिया की भाषा सीखे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। ये सारी चीजें हम सीख लेते हैं, मगर केवल भाषा तक नहीं रहना। अच्छा है भाषा बोलना, परमेश्वर चाहता है आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो, भरा हुआ हो। आमीन। सो मेरे जीवन में बदलाव कब आया? जब चर्च में वर्शिप होती थी, मैं बहुत ही एक्साइटेड होता रहा। और जैसे ही वचन आता, अरे बड़ा देर कर दी पास्टर जी ने, बड़ी देर हो गई। मगर हल्के हल्के परमेश्वर ने मेरे दिल में उसके वचन के लिए, एक समय ऐसा आया जब मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वचन क्या आएगा? आज परमेश्वर की इस वचन को भेजकर मुझसे बात करेगा। आमीन। सो केवल बिलीवर नहीं रहना है, डिसाइपल बनना है। और डिसाइपल का क्या चिन्ह है? हाँ जी बहन, आप पढ़ दीजिए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी चेला वही है जो उसके वचन में बना रहता है। विश्वासी बहुत सारे हैं आज भी, चेले कम हैं। बहुत सारे बिलीवर हैं। मैं हिंदू परिवार से था, अब यीशु पे विश्वास करता हूं, आमीन, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपने दूसरा स्टेप लिया? क्या आपने वचन का आदर किया? क्या आप उसके वचन में बने हुए हो,
या केवल विश्वासी हो क्या एक्साइटेड हो? आमीन। क्योंकि ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। हाँ आगे पढ़िए बहन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ध्यान से सुनिए, यानी विश्वासी स्वतंत्र नहीं है आज। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? उसने कहा यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। यानी अगर मैं केवल एक विश्वासी और ये जानता हूं यीशु प्रभु है, स्वर्ग जाओगे आप, मगर पृथ्वी पे एक हारा हुआ जीवन जियो। यू विल बी बाउंड, बीमारियों से, कर्जों से, पाप से, एडिक्शन से, इतनी सारी चीजों से। आपको समझ में नहीं आएगा हमारी चीजें क्यों नहीं बदलती। आप मिनिस्ट्री के बाद मिनिस्ट्री में जाओगे, हर एक पास्टर से आप अपने सर पे हाथ रखा लोगे। हमें स्पिरिचुअल ऑस्ट्रिच नहीं बनना है। स्पिरिचुअल ऑस्ट्रिच आपको पता है क्या? आत्मिक शुतुरमुर्ग। आज विश्वासी आत्मिक शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। मैं पास्टर, मैं बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूं जैसे अपनी कलीसिया में रहता हूं। कर सकता हूं ना, एकदम खुल के बात कर सकता हूं आप लोगों के साथ। आज लोग हजारों किलोमीटर दूर चल जाएंगे। कुछ विश्वासी हैं, उन्होंने तो शहर का कोई पास्टर नहीं छोड़ा जिससे अपने सर पे हाथ नहीं रखवा दिया। अब बाल भी कम बच गए, मगर जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। बहुत जरूरी, इंपार्टेशन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। मगर किसी का आपके सर पे हाथ रखने से आप पूरा जीवन एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप किसी और के विश्वास से एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको खुद अपने विश्वास को बलवंत करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है? हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। शॉर्टकट चाहिए सबको। वो मैन ऑफ गॉड मेरे सर पे हाथ रख दे तो मेरा जीवन, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंपार्टेशन आता है, यस बहुत जरूरी है, मगर आपको स्वयं अपने फेथ को डेवलप करना पड़ेगा। तो आज एक कमिटमेंट करो आप। आमीन। सो यीशु मसीह कह रहा है उन यहूदियों से जो विश्वास करते हैं, यानी अब विश्वासी हैं, मगर वो उनसे कह रहा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सच में तुम मेरे चेले होगे और फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी आजाद होना है अगर, तो वचन पे बने रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या लाइफ चाहता है आपके लिए। मैं आज आपसे मैं आप खुल के आपसे बात कर रहा हूं कि ताकि आप इस बात को समझें। वचन की शिक्षा होगी, बोलेंगे वचन सिखाया जा रहा है, कितने विश्वासी आएंगे? थोड़े। आप बोल दो एक प्रॉफिट आ रहा है जो हर किसी के लिए भविष्यवाणी देगा, आप 2 बजे तक घर नहीं जाओगे। सच बोल सकता हूं जगह में? जब तक मुझे प्रभु मेरा वर्ड नहीं मिलेगा, प्रभु जब तक प्रॉफिट मुझे, प्रेज गॉड सारे प्रॉफिट्स के लिए, मगर हमने क्या किया पता है आपको? हमने उसके वचन का निरादर किया। अगर एक प्रॉफिट बोल देना किसी को कि परमेश्वर कह रहा है तुम ब्लेस्ड हो, तो विश्वास करते हालेलुया हालेलुया। अरे उसका वचन चीख चीख के कह रहा है तुम मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हो। क्यों नहीं उसके वचन को हम ऐसे ग्रहण करते जैसे जब एक भविष्यवक्ता बोलता है, उसके वचन में लिखा है, हम रियलाइज भी नहीं करते। वो कहता है तुम विश्वासी हो, मगर अब तुम्हें मेरा चेला बनना है। और चेला कौन है? वो कहता है असल में चेला वो है जो मेरे वचन में बना रहता है। आप पढ़ दीजिए 1 पीटर 1:23, पहला पत्रस 1:23। मैं आज आपको यहां जो मैं आया हूं, मैं आज आपको अहमियत बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन जो आपके पास है उसमें सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ जो आपको चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड। अगर कोई परमेश्वर का दास आए और आपको उससे इंपार्टेशन मिले, प्रे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु भेजे। मगर अगर नहीं भी भेजता तो भी आप लिमिटेड नहीं हो, उसका वचन काफी है। क्या करेगा एक व्यक्ति जो अफगानिस्तान में है, जो नहीं जा सकता एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग में? क्या वो ग्रो नहीं करेगा आत्मिक रीति से? क्या करेगा जो पाकिस्तान में है, जो नहीं जा सकता एक बड़े क्रूसेड में? क्या वो बढ़ नहीं सकता? परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, उसने अपना वचन दिया है आपको, उसके वचन के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए। आइए अब वो हम पीढ़ी बन जाएं जो उसके वचन, जैसे हम आदर करते हैं प्रॉफिट्स का, अपोस्टल्स का, अलग अलग लोगों का, जरूरी है हम उसके वचन का वैसे ही आदर करें। और उससे भी बढ़कर मैं आपको बता रहा हूं, ओके, उस वचन में जाने से पहले से आप पढ़िए साम 138:2, भजन संहिता 138:2। देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, ठीक है? उसके वचन को देखते हैं। मैं आज आपको केवल, मैं आप प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आज आपको परमेश्वर का वचन बताने के लिए आया हूं।
और मैं चाहता हूं कि हम लोग उस प्रकाशन को पाएं आज। साम 138 भजन 138 उसकी दूसरी आयत। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। एक मिनट, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तूने अपने वचन को, परमेश्वर तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व या आदर दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है, आज जरूरी है हम उसके वचन को आदर देना सीखें। कितने लोग जानते हैं कस्तूरी मृग के बारे में? सुना है किसी ने कस्तूरी मृग के बारे में? अगर सुना है तो हाथ दिखाइए मुझे। कस्तूरी मृग एक तरह का मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है, जैसे पित्त होता है वैसे पित्त की थैली, वैसी एक थैली होती है जिसके अंदर से सुगंध आती है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मस्क डियर, उससे डिओडेंट्स और आप देखें डिओज भी आते हैं, मस्क। वो जो मृग होता है उसके अंदर से खुशबू निकल रही है, मगर पूरी जिंदगी वो भटकता है कि वो खुशबू कहां से आ रही है, और मर जाता है ना जानते हुए कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, वो हर जगह अपने छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, मगर जो परमेश्वर ने अपना वचन उनको दे दिया है उसका आदर नहीं करते। आमीन। मैं आपको क्यों ये बात बताने आया हूं कि आप इस बात को जानो, वरना जब भी कोई बड़ा परमेश्वर का दास शहर में आता है, ऐसा लगता है परमेश्वर शहर में आया और जब वो चला गया तो लगा परमेश्वर हमारे शहर से चला गया। मैं आज आपको वो सिखाने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने जो आपको अपना वचन दिया है, आप रोज उसके साथ चल सकते हो। जैसे आदम उस बगीचे में परमेश्वर साथ चलता था, आप भी परमेश्वर के साथ उसके साथ फेलोशिप कर सकते हो उसके वचन के द्वारा। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने क्या किया? अपने वचन को क्या किया है? अपने बड़े नाम से ज्यादा आदर दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है, आज आपको और मेरे को भी जरूरी है, हाँ बहुत हम आदर देंगे सारे प्रॉफिट्स का, जो प्रोफेसी करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसका आदर करेंगे, मगर उतना ही आदर हम उसके वचन का भी करेंगे। क्योंकि अगर लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कोई निचला है। आमीन। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि कोई प्रोफेसी पूरी हो ना हो, क्योंकि 100% हमें नहीं पता, परमेश्वर की तरफ से ही नहीं, मगर अगर लिखा है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आमीन। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं, आप मेरी बात को आज मानो, मनी बैक गारंटी पास्टर राजमोहन से ले सकते हैं आप, मगर ध्यान से सुनिए, जो कोई आज इस वचन को ध्यान देकर सुनेगा, आप 100% ग्रोथ देखोगे हर एक एरिया में। मैं आज आपको कोई सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आज आपको अपनी लाइफ बताने के लिए आया हूं। हाँ जी, आप पढ़ दीजिए बहन, 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे पाया आपने नया जन्म? किसके द्वारा पाया है? परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा। इंग्लिश बाइबल सेज इनकरप्टिबल सीड, वो बीज जो भ्रष्ट नहीं हो सकता, परमेश्वर के अविनाशी बीज से आपने क्या किया है? नया जन्म पाया है। आपका नया जन्म कैसा हुआ है? वचन के द्वारा। आमीन। जैसा जिसने आपको जन्म दिया है वही आपको सस्टेन भी कर सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना कैसे करी? वचन के द्वारा। जब मुझे ये बात नहीं पता थी, आज क्यों इतने विश्वासी लोग नहीं देखते अपने जीवन में कई चीजें? क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं जानते। उत्पत्ति 1:1 में क्या हुआ? आदि में क्या था? नहीं, उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी, अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। मगर ध्यान सुनिए, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट वाज देयर, पावर ऑफ द होली स्पिरिट वाज देयर, मगर कुछ भी बदलाव नहीं था। जैसे आज जब कलीसिया मिलता है तो परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, मगर केवल आत्मा का मंडराना क्रिएशन नहीं लाता। कितनी टाइम तक आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता, 1 साल, 10 साल, 1000 साल, 10,000 साल, हमें नहीं पता।
बाइबल नहीं बताती, मगर आत्मा मंडरा रहा था, कोई चेंज नहीं था। आज कितने विश्वासी लोग कलीसिया में आते हैं और जब आत्मा मंडरा रहा है वो केवल एंजॉय करते हैं प्रेजेंस को। ओह प्रभु अरे आज की सभा बहुत अच्छी थी, मेरे को बड़े गर्मी लगी, सर्दी लगी, झुरझुराहट लगी, करंट लगा, बहुत अच्छी बात है। मगर हम लोगों को, अगर आप आत्मिक बुद्धिमान हो, जब मैनिफेस्ट प्रेजेंस आती है उस समय वचन की घोषणा अगर करोगे तो क्रिएशन हो जाएगा। आत्मा मंडरा रहा था मगर कुछ नहीं हो रहा था जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं, लेट देयर बी लाइट। और आत्मा और वचन हमेशा साथ मिलकर कार्य करता है। आमीन। आत्मा और वचन क्या करता है? हमेशा साथ मिलकर कार्य करता है। मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूं? हम लोग एक जगह गए, वहां पे रिवाइवल मीटिंग चल रहा था। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में गए और वहां पे जब लास्ट में प्रेयर करी तो हमने कहा आगे आ जाओ जो लोग परमेश्वर की आत्मा से बनना चाहते हैं। और लोग आगे आए और मैंने देखा कि क्या पैशन है इन लोगों के अंदर। वो रो रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, जमीन में लौट रहे हैं, मिट्टी में रो रहे हैं, पूरे मिट्टी में लेट गए। मैं कह रहा हूं प्रभु कितने पैशनेट हैं ये बच्चे, ये यंग लोग जो हैं, हजारों की भीड़। उसके बाद हम 6 महीने बाद वहां गए, सेम उन बच्चों को मैंने देखा, मगर उनसे जब पर्सनली बात करी तो कह रहे हम सुसाइडल हैं, हमारे माँ बाप से हमारा रिश्ता खराब है, हम लोग कर्जों के अंदर हैं, हम लोग बीमारियों के अंदर हैं। फिर जब हम अगले साल वहां गए, फिर वही आए लोग, फिर उन्होंने वही किया। मैं कह रहा हूं प्रभु, और तब मैंने जब लोगों से पूछा तो पता चला वो जिंदगी भर यही करते आ रहे। रिवाइवल केवल मिट्टी में लौटना और हिलना नहीं है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और फल आना जरूरी है। तब मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या दिक्कत है? तब प्रभु ने कहा इनके अंदर मेरा वचन नहीं है, क्योंकि आत्मा बिना वचन के कुछ नहीं करता। कितने लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? आत्मा बिना वचन के कुछ नहीं करता। होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। अगर वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आप केवल इंजॉय, आपको क्या मजा आया, हमें चर्च जाके मजा आया, क्या करोगे उस मजे का जब कर्जा आएगा आपके ऊपर? तब लोग छोड़ देते हैं इसलिए से। आमीन। कैसे नहीं? आज कितने यंग लोग हैं वो आके बोलते हैं पास्टर जी हम लोग पाप नहीं करना चाहते। हम लोगों के पास इतने कमेंट आते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता, मैं शराब नहीं पीना चाहता। पुलपिट से हमेशा बोला जाता है पाप मत करो। अरे उसको पता ही नहीं है कैसे पाप मत करो, वो नहीं करना चाहता मगर पता नहीं है कैसे बाहर आऊं। केवल ये बोलना काफी नहीं है पाप मत करो, पवित्र बनो। उसको नहीं पता पवित्र कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं। जानना चाहते हैं आप? साम 119:11, भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ जो आपको चाहिए वो वचन के अंदर है। भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत देखिए क्या लिखा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर लेते हो उसका फ्रूट यह है कि ऑटोमेटिकली आप एक पवित्र जीवन जीने लग जाते हो। आप कैसे, आपका नया जन्म कैसे हुआ? बात करिए मुझसे, कैसे हुआ आपका? वचन से। आप कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हो? वचन से। आमीन। सब कुछ जो आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। जब इस बात को मैं समझ गया तो मैंने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया परमेश्वर से। आज कितने मसीह हैं, उनकी 99% प्रार्थना क्या है? गिड़गिड़ाना परमेश्वर से। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। कितने मसीह लोग हैं जो कह रहे शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, शैतान 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 शैतान। क्यों नहीं जा रहा शैतान छोड़ के? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। शैतान, जिस शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान से आज हम डील करते हैं वो अलग है। फिर से बोल रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? फिर से ध्यान से सुनिए।
जिस शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान से आज हम डील करते हैं वो अलग है। क्यों? क्योंकि जिस शैतान से पर प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, हरा दिया, क्रूस पर उसका खुल्ला मजाक बनाया और हमें उसके ऊपर अधिकार दे दिया। और लूका 10:19 में लिखा है, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आज जिस शैतान के साथ आप डील कर रहे हो वो हारा हुआ शैतान है। वो नहीं चाहता ये बात आपको पता चले, इसीलिए आज भी कई विश्वासियों ने शैतान को इतनी बड़ी जगह दे रही है। अरे हारा हुआ शैतान है। आप Colossians 2:16 कुलूसियों 2:16 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वचन में। क्या किया यीशु मसीह ने शैतान के साथ? इसलिए खाने पीने और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, कैन यू रीड 15? सॉरी 15वां पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर ऊपर से उतार, ध्यान सुनिए क्या क्या उसने प्रिंसिपैलिटी ऊपर से उतार। अरे पास्टर जी वो दिल्ली के ऊपर इतनी बड़ी प्रिंसिपैलिटी है। अरे उतार दिया यीशु मसीह ने 2023 साल पहले उतार दिया। अगर वचन पर विश्वास, क्या वचन पर विश्वास करते हो? तो बाइबल कह रही है जितनी बड़ी प्रिंसिपैलिटी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने ऊपर से उसको उतार दिया और उसका खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। अब जब शैतान आपके विरोध में आए तो आपको हंसना है उसके ऊपर, हंसो। बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है? हंसो शैतान के ऊपर, हा तू हारा हुआ है शैतान। आमीन। जब बच्चे तमाशा देखते तो क्या करते हैं? बच्चे हंसते हैं। अरे यीशु मसीह ने तमाशा बना दिया उसका क्रूस में। तो कौन सा शैतान है? पास्टर जी शैतान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वचन पे नहीं बने, वचन का ज्ञान नहीं है। होशाया 4:6 में क्या लिखा है? मेरी प्रजा क्यों नाश होती है? ओ, मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो मसीह विरोधी है। ये कह रहा है परमेश्वर। मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वहां बड़े जादू टोना करने वाले हैं। मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्यों होती है मेरी प्रजा नाश? ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। यानी अगर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और ज्ञान है तो क्या होगा आपके साथ? कुछ भी हो जाए आप अविनाशी हो जाओगे, जैसा वचन अविनाशी है। आमीन। आज मैं आपको बता रहा हूं, हर कोई ना वो सीक्रेट ढूंढ रहा है। व्हाट इज दैट? वो सीक्रेट क्या है? वो बस वो मिल जाए हमें प्रभु। हर कोई वेट कर रहा है, एक दिन एक स्वर्गदूत मेरे घर पे आएगा और ऐसे हाथ घुमाएगा और मेरा जीवन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। एक न्यूज देने आया हूं, ऐसा नहीं होने वाला। मगर आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो 100% हर एक एरिया में बढ़ोतरी देखोगे। आमीन। कई मसीह लोग भी आज कैसे सोचते हैं, कनाडा जाएंगे ना हम, कनाडा ओह ब्लेसिंग का लैंड है। ये कैसे सोच रहे हैं पता है? लॉट की तरह। लूत ने क्या किया इब्राहिम के साथ? जगह देगा, हरी चराइयां, ओहो अमेरिका, कनाडा। अरे आशीषें किसी देश में नहीं है, आशीषें मसीह यीशु में है। इसका मतलब चाहे गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, परमेश्वर वहां ब्लेस करेगा आपको, वहां ब्लेस करेगा, वहां उठाएगा। अगर आप उसके वचन का प्रकाशन पा गए, जहां हो वहां उठाएगा परमेश्वर। आमीन। मैं जब भी पास्टर्स को ट्रेन करता हूं, उनको ये बताऊं, कहते हैं पास्टर जी आप तो दिल्ली में हो इसलिए फल फूल रहे हो। मैंने कहा भैया यही तो दिक्कत है, तुम्हारी एक गलत सोच है। इब्राहिम रेगिस्तान में गया, वहां फलता फूलता गया। लूत हरी भूमि में गया, वहां नाश हो गया। आपकी आशीष का,
आपकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आपकी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, आपकी आशीष मसीह यीशु में है। आप इफिसियों 1:3 पढ़ दीजिए। इफिसियों 1:3 में सुनिए क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। एक मिनट ध्यान से सुनिए। अब पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को बता रहे हैं कि हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें मसीह यीशु में कितनी प्रकार की सब। मगर आपको एक चीज नहीं पता, ये जो सब शब्द है ये ग्रीक में इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? सब जो है इसका ग्रीक में मतलब है सब, और इब्रानी में इसका मतलब है सब। सब कोई मतलब सब कोई, सब कोई आशीष जो आपको चाहिए अपने जीवन में फलवंत होने के लिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर पिता ने पहले से मसीह यीशु में आपको दे दी है। मगर ध्यान से सुनिए, अब सवाल ये आता है अगर दे दी है तो मेरे जीवन में वो क्यों नहीं प्रकट हो रही? राइट? अगर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का देना और मनुष्य का ग्रहण करना दो बातें हैं। फिर से मैं इस बात को बोलता हूं कि आप समझ पाए। तब तक बहन आप जोशुआ यहोशू 18 उसकी दूसरी आयत खोलिए। परमेश्वर का देना और मनुष्य का ग्रहण करना ये दो बातें हैं। आमीन। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सबको पता है क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब मेरा सवाल यह है कि कितने लोग यहां मानते हैं परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया जगत के उद्धार के लिए? वहां नहीं मानते लोग। हाँ, मानते हैं आप कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया? अब मेरा सवाल आपसे, अगर परमेश्वर ने दे दिया अपने पुत्र को तो आज हर कोई क्यों नहीं बच गया? क्या सबने उद्धार पाया? क्यों? परमेश्वर ने तो दे दिया अपना पुत्र, तो फिर क्यों नहीं सबने उद्धार पाया भाई? हाँ, क्योंकि सबने उसे ग्रहण, यानी परमेश्वर का देना और मनुष्य का ग्रहण करना दो बातें हैं। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर उसका देना उन्हीं के जीवन में प्रकट हुआ जिन्होंने उसके पुत्र को क्या किया? ग्रहण। ऐसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं, मगर सबने ग्रहण, क्योंकि कलीसिया पता क्या, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। परमेश्वर क्या दे दे? दे तो दिया। प्रभु दे दिया। प्रभु दे, प्रभु कब देगा? तो दे दिया। 2 कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? वो आपको कैसे वो चीज दे सकता है जो, अच्छा दे पसने में 1 मिनट आइए। आप समझिए ये इनकी एक बाइबल है, इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं मुझे बाइबल दो, दे दो। दे सकते हैं मुझे? क्या आप समझ में क्या कह रहा हूं? अगर कोई विश्वासी आज उपवास रखे, पूरा चर्च फास्टिंग में चला जाए 40 दिन की, और परमेश्वर कहे परमेश्वर अपने बेटे को दे, क्या दे सकता है परमेश्वर अपने बेटे को दोबारा? क्यों? दे दिया। सो कितने मसीह आज अज्ञानता की प्रार्थना करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें वचन का प्रकाशन नहीं। केवल प्रार्थना करना काफी नहीं है। पास्टर मैं तो प्रार्थना कर रही हूं 20 साल से, क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि गलत प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना तो सदूसी फरीसी भी करते थे। केवल प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन का प्रकाशन पाना जरूरी है, उसके द्वारा प्रार्थना करना। सो मैंने आपको बताया मैं कलीसिया जाता था, वर्शिप लीडर बन गया उसके बाद में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में और कोई चिल्ला के प्रार्थना करता रहा मैं था। अगर कोई भी आएगा उन्हें पता लग जाएगा ये व्यक्ति सबसे ज्यादा, पास्टर ने कहा ये बढ़िया है, ये गिटार भी बजाता है, गाना भी गाता है, इसको वर्शिप लीडर बना दो। वर्शिप लीडिंग कर रहा हूं, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जी रहा हूं। सुसाइडल थॉट, बीमारी, गरीबी, हार्ट मेस्ड अप, हृदय पूरा खराब हो रखा है। प्रचार भी कर रहा हूं, लोग बच भी रहे, सबको बता रहा हूं यीशु मसीह प्रभु है, वो सब हो रहा है, मगर जीवन में अभी फल नहीं आए। क्यों?
क्योंकि वचन का आदर नहीं था। तब तक मैं क्या था? एक बिलीवर था। बिलीवर कौन है? केवल जो यीशु मसीह में विश्वास करता है यीशु प्रभु है। क्या स्वर्ग जाएगा? हाँ, मगर पृथ्वी में हारा हुआ जीवन जी। तब परमेश्वर ने जब मुझे बताया, और प्रभु ने मुझे कैसे बताया, मुझे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, मुझे हर रात नाइटमेयर्स आते थे कि भेड़िए मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा हूं, मेरे पास एक गन है जिसमें ट्रिगर मैं दबाता हूं मगर गोली नहीं चलती। और मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि प्रभु ये क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और प्रभु ने मुझे कहा तेरे अंदर मेरा वचन नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक कमिटमेंट किया, मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचन में बढ़ूंगा, तेरे वचन को अपने हृदय में भरूंगा, तेरे वचन का आदर करूंगा। और जैसे मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगा, उसका आदर, कहां वो अटैक गए मुझे पता भी नहीं चला। कई लोग जिंदगी भर अटैक में, भाई साहब कैसे हो आप, जय मसीह कैसे हो, अटैक चल रहा है, अटैक। शैतान भी कह रहा है भाई मैंने नहीं दिया है अटैक। समझ रहे हैं आप? मैं आज आपसे केवल बात करने, मैं आपको कोई वचन प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे केवल अपना हार्ट शेयर कर रहा हूं कि आप इस बात को जानें। आप जो वचन का आज आदर करेंगे, आप वचन जो लोग अपने अंदर भर लेते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं, भीड़ में से अलग पहचाने जाओगे कि आपका वचन जो परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं, आप आज मेरी बात को मानो, अगले 10 साल में पूरी दिल्ली आपको जानेगी कि आप कौन हो। जब उसके वचन, जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, बहुत कर्जा था। मैं आपको बता रहा हूं कि एक वचन में भी कितनी सामर्थ है, केवल एक वचन में। हम लोग कर्जे में थे, फाइनेंशियल। आप जानते हैं आज के समय में 70% वरी, 70% जो चिंता है वो फाइनेंशियल है। पास्टर्स को भी, लोगों को भी, विश्वासियों को भी चिंता है। तो बैंक वाले हमें कॉल करते थे, और आपको पता है बैंक वाले जब कर्जा मांगने के लिए फोन करते तो कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मुझे, मेरी वाइफ को वो बहुत ही गालियां देते, उल्टी सीधी बातें करते। हमने कईयों की कंप्लेन भी करी, मगर फिर किसी और से, थर्ड पार्टी से वो फोन करते। और मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने छत में गया, मैं रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा प्रभु, जैसे कई बार हम भी करते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहा है हम सबने कभी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहते कैसे ये सिचुएशन बदलेगी। तो उसके अगले दिन मैं जैसे नॉर्मल बाइबल पढ़ता हूं, मैं वचन पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते इफिसियों 1:3 पढ़ने लगा। और इफिसियों 1:3 में यही वचन था कि परमेश्वर पिता ने, उसका धन्यवाद हो, उसने हमें सब आत्मिक आशीषित कर दिया है। और जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मैं उसके आगे नहीं पढ़ पाया, मैंने रोक दिया। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन तो कहता है कि तूने मुझे पहले से सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया, तो मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है? तब मुझे समझ में आया कि ये वचन मैं यहां से तो बोल रहा हूं, मगर ये वचन मेरे हृदय में नहीं है अभी। ये, इसको मैंने अपना नहीं बनाया। बाइबल की आयत आप बहुत सारी मेमोराइज करके बोल सकते हो, जरूरी वो नहीं है वो आयत आपकी है। आप कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मैं कमरे में जा रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करेगा, मैं तब तक मनन करूंगा इस वचन पर जब तक इसको अपना ना बना लो। केवल एक आयत, इफिसियों 1:3, एक आयत। मैं गया, मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने भीख नहीं मांगी। आज परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने किसी एक व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं कहां गया? उसके वचन के पास। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां है आपका छुटकारा? उसके वचन में। कहां है उसकी आपकी चंगाई? उसके वचन में। उसके वचन में गया, और वचन पर मैंने 3 घंटे, उस दिन मुझे याद है 3 घंटे केवल बाइबल खोली, इफिसियों 1:3, और 3 घंटे तक मैं केवल बोलता रहा, परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड मी विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। बोलता गया इसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमें क्या चाहिए? शॉर्टकट। कुछ ऐसा बताओ पास्टर जी जो बस एक बार सर पे हाथ रखो, जिंदगी सेट हो जाए। नहीं होगी। एक व्यक्ति कोई मेरे पास है, वो कह रहे आप मेरे सर पे हाथ रख दो पास्टर, मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाऊंगा। मैंने अच्छा, फिर तो मुझे ऐसे सोना चाहिए रात को। कोई है जो जिम में जाके जिम के ट्रेनर को बोलता है, ट्रेनर आप एक काम करो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, मसल्स बहुत अच्छे हैं, पेट अंदर है, बस हाथ रख दो मेरे ऊपर।
ट्रेनर का काम है आपको सिखाना कि वो कैसे बना जो वो बना। पास्टर्स और सारे अगुओं का काम है आपको सिखाना, वचन की गूढ़ शिक्षा में ले जाना, कि ताकि आप भी उसको पा सको। आमीन। मैं आज आपको इसीलिए अपनी लाइफ से सिखा रहा हूं, जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया वो आपके साथ भी करेगा, और हजारों लोगों के साथ कर चुका है जिन्होंने इस वचन को अपनाया है। मैं आपको बता नहीं सकता, टेस्टमनीज 10-10, 20-20 लाख का कर्जा प्रभु ने ऐसे खत्म किया लोगों का, जब उन्होंने इस वचन पर भरोसा करना, इस पर खड़ा होने लग गए। मैंने क्या किया? क्या हुआ अगले दिन? कुछ भी नहीं। क्या हुआ उस हफ्ते? कुछ भी नहीं। मगर मैंने एक निर्णय ले लिया था, परमेश्वर मैं हटूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं तेरे वचन पर। मैंने महीनों केवल ये वचन परमेश्वर के सामने जाता रहा। फोन आते रहे, हर रोज फोन आ रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी ना टले। कहता रहा, लिखा है परमेश्वर, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। और एक दिन जब मैं ऐसे अपने कमरे में बोल रहा था, एक मेरा परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर पिता की मुझे एक तेज आवाज अपने कमरे में आई, और उसने कहा, मेरे बेटे, आज मैं तेरे साथ एक वाचा को बांधता हूं, तू जब तक जीवित रहेगा कमी घटी को नहीं देखेगा। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे वचन मिल गया। आज मैं एक बात जान गया हूं, मेरी दौलत वो नहीं है जो मेरे बैंक में है। मेरी दौलत वो है जो वचन मेरे हृदय में है, तिजोरी में, वो मेरी दौलत है। क्योंकि वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। जब आपको वचन मिल गया, आपको अपना छुटकारा मिल गया। इसीलिए जब वो सूबेदार परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने कहा मैं आऊंगा तेरे घर पे। चंगा? नहीं प्रभु, जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे काफी है। यीशु ने कहा इतना महान विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। यानी महान विश्वास क्या ढूंढता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप समझिए इस बात को, बहुत अच्छा है। परमेश्वर इन सबको इस्तेमाल कर रहा है, तेल को, पानी को, रुमाल को, हैंडलिंग को, सबको। मगर महान विश्वास कहता है, प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, मैं आज तेरा वचन ग्रहण करने आया हूं। अगर मुझे वचन मिल गया, और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है जो वचन के लिए है, यीशु कहता है मैंने ऐसा महान विश्वास पूरी दिल्ली में नहीं देखा। ये मेरा बच्चा मेरे वचन के लिए आया है मेरे पास। हमें एक पीढ़ी खड़ी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी इस देश में, जो वचन को हर एक चीज से ऊपर रखती है। आमीन, प्रेज गॉड। हम भी करते हैं अपने चर्च में ले हैंड। आप मेरे को गलत मत समझिए, हमें करना है, मगर वो सबसे निचला तरीका है लोगों रिसीव करने का। क्या करोगे आप अगर रात को 3 बजे आपके पेट में दर्द होगा? कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? कौन से प्रभु के बंदे को बोलोगे अपने सर पे हाथ रखो? मैं अपनी कलीसिया में यही कहता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आपको मेरी जरूरत नहीं है। और मुझे कॉल नहीं आते लोगों के, क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक चीज करें, वचन से आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो, स्वयं कब्जा करो जो आपका है। केवल आप जानते हैं बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं कितनी हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। कितनी दी? एक। और उस एक प्रतिज्ञा ने उसको जातियों को पिता बना दिया। अरे आपको तो 8000 दिए हैं, क्या नहीं बन सकते आज आप? मगर आप जानते हैं अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा पूरी कैसे हुई? बाइबल कहती है he staggered not at the promises। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में डगमगाया नहीं। वरना लोग कहते हैं अरे पास्टर जी 1 हफ्ता हो गया, हुआ तो है नहीं कुछ। अरे डगमगाओ मत, अगर लिखा है तो थाम लो, उसको पकड़ लो। होगा, 100% होगा। अगर अड़िग रहोगे तो जो लिखा है उसका प्रकटीकरण अपने जीवन में देखोगे। आमीन। केवल एक आयत, आप जानते हो उसने क्या किया मेरे साथ? ब्लेसिंग में मुझे तो ले ही गया, मेरी पूरी जेनरेशंस आप कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। यह है ताकत परमेश्वर के वचन में। एक आयत आपकी जेनरेशंस को बदल सकती है। आमीन। तो क्या लिखा है रोमियो 10:17 में? क्या लिखा है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कैसे होता है? आमीन। आप यहोशू 18 उसकी दूसरी आयत से पढ़िए। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। आगे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। ध्यान सुनिए,
जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें क्या देगा, दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में, उससे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तुम कब तक ढिलाई करते रहो। ध्यान सुनिए, ये आज बाइबल बता रही है इजराइल के कितने गोत्र थे? 12। 12 के 12 को परमेश्वर ने उनकी मिरास दे दी, उनका इनहेरिटेंस दे दिया, मगर बाइबल बता रही है 7 ने ग्रहण ही नहीं करा उसे। क्या परमेश्वर की गलती है इसमें? यहोशू कह रहा है परमेश्वर तू कब देगा इन 7 गोत्र को? क्या ये कह रहा है? वो कह रहा है जो भूमि परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है, तुम कब तक ढीले रहोगे और उसको अपना नहीं करोगे? आज कितने विश्वासी भी ढीले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो ढीले मत रहो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है उसको कब्जा आपको करना सीखना पड़ेगा। हम लोग पता कैसे होते हैं, हो प्रभु जी, प्रभु आशीष देते प्रभु, और हमें से कहते प्रभु आज अभी तक तो गिरी नहीं गोदी में। आशीष गोदी में नहीं गिरती, आशीष को कब्जा करना पड़ता है यीशु के नाम में। यहोशू कह रहा है कब तक जो 7 गोत्र तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे, कब तक उस चीज पर कब्जा नहीं करोगे जो तुम्हारा है। मैं क्या कर रहा था? मैं ढिलाई कर। हम लोग क्या करते हैं? हम केवल परमेश्वर सामने रोते हैं, ओ प्रभु प्रभु कब देगा प्रभु। प्रभु कह रहे दे दिया है, 2000 साल पहले तुझे मैंने दे दिया है, सारी आत्मिक आशीषों से तुझे आशीष कर दिया है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, मैंने तेरे लिए सारे प्रबंध कर चुका हूं, अब मेरे वचन पर विश्वास कर और कब्जा कर जो तेरा है। कब्जा करना सीखना पड़ेगा हमें। कब्जा आप कैसे करते हो? आप जानते हो आप कैसे कब्जा, किसी भी आयत पर आप कैसे कब्जा करोगे? मैंने आपको क्या बताया था, ये किताब बीज की है, इसके अंदर बीज है, मगर बीज अगर मैं बीज को लूं और टेबल के ऊपर डाल दूं यहां पे, 10 साल बाद आऊं, कितने फल खाऊंगा? हाँ, एक भी नहीं। कई विश्वासी लोग पता करते हैं, पास्टर जी हमें बुरे सपने आ रहे हैं, हम बाइबल को तकिए के अंदर डाल देते हैं, फिर और बुरे सपने आते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है, क्योंकि ताबीज नहीं है बाइबल। मैं बाइबल लेके चलूंगा, दुष्ट आत्मा सामने, दुष्ट आत्मा तो अरे सामर्थ इन पन्नों में नहीं है, सामर्थ उस वचन में है जो हृदय के अंदर बोया जाता है। जब तक बीज भूमि के अंदर जाए ना, उसकी सामर्थ नहीं निकलती। आप जानते हैं हम सब ने ये करा, मैंने भी करा, हम सब ने करा। जब नए विश्वास हमने कहा ओ प्रभु मुझसे बात, कितने लोगों ने करी है वो चीज? यहां पे दिखाई मुझे। क्यों करते हैं हम ये? पता है क्यों? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं। पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं नौकरी ज्वाइन करूं ना करूं। बेचारा पास्टर क्या करे? पास्टर जी मुझे सपना आया, 4 सांप मैंने देखे बिस्तर के, उसका मतलब क्या है? एक बार तो मुझे डांट लगानी पड़ी। मैंने मुझे अपने सपने मत भेजना, तुम्हारे सपने अनुवाद करते करते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर जिंदगी में। पास्टर जी मुझे सपना है, मैं क्या करूं? मैंने किसने दिया सपना? कह रहे प्रभु ने। तो मैंने कहा कौन देगा उसका इंटरप्रिटेशन? जिसने सपना दिया वही इंटरप्रिटेशन भी देगा। पास्टर को शॉर्टकट मत बनाओ। पास्टर जी आप हमारे लिए घुटने टेको, हम चिप्स खा के बिग बॉस देखेंगे। है कि नहीं? इसीलिए कलीसिया क्या है? आज वीक है। क्या है? कमजोर है। हाँ होगा कोई जिम जाए और जिम जाके बोले ट्रेनर को आप एक काम करो, मेरे बदले की एक्सरसाइज आज आप कर लो, मैं आपको देता हूं 15,000 महीने के। नहीं, अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी सीखनी पड़ेगी। पास्टर एक कोच की तरह है जो आपको सिखा सकता है लड़ना कैसे। आपका लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। और कैसे लड़ोगे? मैं आपको बता रहा हूं, शैतान को हराना इतना आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो आसान है। ओह ब्रदर स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है ब्रदर, इतना स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और शैतान बोलता है यार ये क्या हर समय मेरे ऊपर ये आरोप लगाता रहता है, इतना तो मैंने करा भी नहीं इसके ऊपर अटैक जितना मेरे बारे में बोलता रहता है। हर चीज में शैतान शैतान। कई बार चर्च में स्पीकर नहीं चल रहा तो पास्टर बोलता है शैतान, अरे स्पीकर पुराना हो गया चेंज करो उसे। हर चीज शैतान नहीं है।
शैतान ने हमारी गाड़ी खराब कर दी। कब कराई थी आखिरी सर्विस? याद ही नहीं है। कितने लोग सीखना चाहते हैं आज बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये बेस्ट है। आप बोलेंगे ये हर कोई बोलता है, क्योंकि मैं आपको वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिखा रहा हूं जो यीशु मसीह ने करा। अगर यीशु मसीह ने जैसे शैतान को हराया वो सीख लो, वो बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा था। हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जाते रहे स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में, और कई ऐसी जगह में जाते रहे जहां हम कहते हैं यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह, यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह। और फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद गए, वो डबल स्टोरी बन गई। तब समझ में आया कि बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं करने के लिए। अरे शैतान हारा हुआ है, क्यों हराना है उसको? उसकी जगह बताओ। तू हारा हुआ है, मेरे प्रभु ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तुझे निशस्त्र कर दिया है शैतान, और तेरे ऊपर मुझे अधिकार दिया है। आमीन। बोलो मेरे पास अधिकार है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। समझ रहे हो आप? रौंदने का। परमेश्वर ने शुष्क करने का अधिकार नहीं दिया आपको, सांप ये अधिकार नहीं दिया। अरे रौंदने का अधिकार दिया, रौंदने का। आप उसी चीज को रौंद सकते हो जो आपके बिल्कुल नीचे है। क्या हाथी को रौंद सकता है? कई लोगों ने दुष्ट आत्मा को हाथी बना रखा है। ब्रदर दिल्ली में व्यभिचार का आत्मा, अरे कोई भी आत्मा हो, यीशु मसीह ने सबको हरा दिया है। आमीन। मैंने आपको क्या सिखाया आज? व्यभिचार हो, कुछ भी हो, वचन अगर दिल में भर लिया, अपने आप पाप से बाहर आ जाओगे। आमीन। सो हम लोग क्या सीख रहे थे? बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्योंकि कितने सारे आज जो बिलीवर्स हैं, मैं आज कोई वचन प्रचार करने के लिए मैं जस्ट बह रहा हूं, ठीक है? बहलू में जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है, मैं आपको वचन बोल रहा हूं। कितने सारे विश्वासी आज क्या है? डीमन कॉन्शियस है। क्या है? डीमन कॉन्शियस। उनकी चेतना में हर समय शैतान के बारे में सोचते हैं। एक बहन आई चर्च में, कहती पास्टर आपको पता नहीं है, मैं आंखें खोलती हूं ना तो ऐसे दुष्ट आत्मा मुझे देख रही थी ऐसे। मैंने, तुम क्या करती हो बहन? मैं आंखें बंद कर लेती। मैंने कहा अरे तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम ज्योति हो। पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि ज्योति अंधकार से डर रही है। अरे ज्योति हो तुम जगत की। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो, तुम वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मां जिंदगी भर दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। मुझे अपनी इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं दुष्ट आत्मा डीमन पोजेस्ड हो गया था। मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती, मगर जब वचन का प्रकाशन आया और जाना कि मैं कौन हूं, तो पाया अरे ये कहां है? बाइबल कहती है दैट यू वर रेज्ड विद क्राइस्ट, पर पिता ने आपको यीशु के साथ उठाया और सारी प्रधानताओं से कई गुना ऊपर यीशु के साथ स्वर्ग में बिठा दिया। आमीन। मैं आपको आज बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आपको पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वो करना है जो यीशु ने करा, क्योंकि जो यीशु ने करा वो बेस्ट है। आमीन। जैसे यीशु ने शैतान को हराया, अगर सीख लिया आपने तो बहुत आसान है। जब कई बार हम शैतान को दुष्ट आत्मा कर रही है तो लोग कहते हैं अरे गाना गाओ, गाना गाओ, बोलो जय यीशु, और दुष्ट आत्मा भी डांट करती है। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आ गया, फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे मत्ती 4 में, फेस टू फेस शैतान प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह अरे पतरस जरा सीख और दो भाई, जरा सीख और, जरा शैतान को भाएंगे हम। यीशु तेरा नाम, गाना नहीं गाया उन्होंने, क्या किया? यीशु ने कहा शैतान लिखा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? और आप जानते हैं जब उसने बोला लिखा है, शैतान ने उसको उसका विरोध नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, लिखा है तो मैं नहीं मानता।
शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है परमेश्वर के लिखित वचन से। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। कितना आसान है स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना। आप जब शैतान आपके विरोध में आता है, आपको उसको बोलना है, ए शैतान, लिखा है, मगर उसके बाद जो लिखा है वो भी बोलना है। इसलिए उसको ये भी आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। वरना बोले शैतान लिखा है, कुछ तो लिखा है, कहीं तो लिखा है, मगर लिखा है। आत्मा की तलवार को पकड़ लो, आज साफ कर लो, एक जयवंत जीवन जियोगे आप। वचन को अपने अंदर भर लोगे तो एक जयवंत जीवन जियो। आमीन। लिखा है, लिखा है। और आप जानते हैं ये जो लिखा है कि आत्मा की दो धारी तलवार है, इब्रानी 4:12 में जब हम पढ़ते हैं कि वचन अलाइव, पावरफुल, ये जो शब्द दो धारी है, ये ग्रीक में इसका मतलब है डाइस्टोमोस। डाई यानी दो, स्टोमोस मतलब मुंह। यानी परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार है वो तब कार्य करता है, वो दो मुंह से एक्टिवेट होता है। और ये परमेश्वर ने मुझे कैसे सिखाया, मेरे जो ससुर जी हैं उनको स्टमक कैंसर हुआ, उनके पेट में दर्द हुआ, दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो पता चला लास्ट स्टेज पूरी बॉडी में फैल चुका है, डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकते। मैं आज आपको वो चीज बता रहा हूं जो हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है अपने जीवन में। आमीन। सो वो प्रभु को नहीं मानते थे, हमने बहुत बार उनको बताया, और फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जाइए, 3 महीने मैक्सिमम ये जिएंगे। घर ले आए, मैं अपने कमरे में उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा पिता आप क्या बोलते हो इस सिचुएशन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही मैं कह रहा था, एक स्वर्गदूत करीबन 8 से 9 फीट लंबा और एकदम जैसे मस्कुलर जैसे होता है, मुझे पता था वो वॉरियर एंजल है, और वो मेरे आगे खड़ा होकर वो केवल मेरी तरफ घूरता रहा। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई वो मैसेज देगा, मगर वो केवल घूरता रहा। और तब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला, इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए भेज। पवित्र आत्मा ने गो एंड सेंड हिम टू फाइट फॉर नारायण's लाइफ। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता स्वर्गदूत को कैसे भेजते हैं। प्रभु ने कहा मेरा ये वचन बोलो। उसने मुझे एक वचन की आयत दी, जैसे ही मैंने उस वचन को बोला वो स्वर्गदूत चला गया वहां से। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि वचन बोलने से 2 चीज होंगी, एक तो शैतान को आप लगाओगे फटकार, और स्वर्गदूतों को आप दोगे उनका असाइनमेंट। आमीन। करीबन 1 हफ्ते बाद हम उनको ले गए, पीईटी स्कैन कराया। पीईटी कैंसर का जो स्कैन होता है वो बताता है शरीर में कहां तक फैल गया कैंसर। जब मुझे फोन आया डॉक्टर का कि आप आओ मुझे आपसे मिलना है, मैं वहां गया। कह रहा है मैंने अपने 40 से 45 साल के कैरियर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा, इनके शरीर में एक भी कैंसर का कण नहीं। आप जानते हैं स्वर्गदूत हमारे इमोशंस एक्टिवेट नहीं होता, वो खड़ा रहेगा। आप प्रभु तो क्यों नहीं कर रहा, प्रभु खड़ा है स्वर्गदूत, प्रभु जी खड़ा है। आप जानते हैं इंडिया, कितने लोग जानते हैं इंडिया में बेरोजगारी चल रही है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया से भी बड़ी बेरोजगारी स्वर्ग के राज्य में चल रही है, क्योंकि विश्वासियों के जो स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर दिया है वो बैठे हुए हैं। कितने लोग जानते हैं आपको स्वर्गदूत दिए हैं? मैंने आप हिब्रूज 1:12 पढ़ी, इब्रानी 1:12। अगर मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे आप पार्टनर कर सकते हो स्वर्गदूतों के साथ, आपकी 90% 95% बैटल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इज इट ओके? सॉरी 14 देखिए, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, ओहो, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने किसके लिए भेजी जाती है वो? मगर किसको दिए गए हैं वो? हाँ, उद्धार पाए हुए। कितने लोगों ने उद्धार पाया जगह में? तो आपके लिए परमेश्वर ने पर्सनल एंजल दिया है। मगर वो, अब आप बताइए, आप एक जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, वो एक आत्मिक वेटर की तरह है। किसकी तरह है? कितने लोग कभी खाने गए हैं रेस्टोरेंट में, कभी आप गए हैं बाहर अपनी फैमिली, तो वेटर आता है, वो कहता है आपको क्या चाहिए?
तो आप बोले मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं। वो कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए आपको क्या कहें? अरे मैंने तो इतने दिन हो गए खाना नहीं। क्या लाएगा आपके लिए? वो शायद रुमाल ले आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू कब देगा? वो कह रहा है क्या? वेटर कह रहा है आपको क्या चाहिए? अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात पास्टर। कई बार लोग आते हैं, वो पास्टर के अंदर अविश्वास डालने की कोशिश करते हैं। पास्टर कहता है मैं आपके लिए अरे पास्टर पहले आप सुनो, डॉक्टर कह रहा है इसका कुछ नहीं। मैं कहता हूं चुप करो, अपना अविश्वास मेरे अंदर मत डालो, रिसीव करो चीजें। चले नहीं नहीं पास्टर पहले समझो कि हमारा पहाड़ इतना बड़ा है कि यीशु मसीह भी नहीं हटा सकता इसको। तो भैया आए क्यों कलीसिया? तो ऐसी कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। आप समझ में क्या कह रहा हूं? इमोशनल प्रार्थनाएं ब्रेक थ्रू नहीं लेकर आती, वचन की घोषणा ब्रेक थ्रू लेकर आती है। आमेन। सो वेटर बैठा है, वो कहता है हाँ जी। वेटर दिया गया, रेस्टोरेंट ने आपको वेटर दिया आपकी सेवा टहल करने के लिए, दिया सेवा टहल करने के लिए। वो कहता है आपको क्या चाहिए? अच्छा एक काम करो, एक बटर चिकन ले आओ। ऐसे ही स्वरदूत दिए हैं हमें आपके घर में, मगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, क्योंकि काम ही पे नहीं भेजा आपने उन्हें। बोर हो रहे कई सोच कह रहे अरे परमेश्वर किसको दे दिया हमें? ये 24 घंटे केवल कुड़कुड़ा, जैसे पास्टर चैंडी बोलते, कुड़कुड़ाओगे और बुड़बुड़ाओगे तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर आपको दिया उनकी मिनिस्ट्री को आप दूर कर दोगे। स्वर्गदूत नफरत करते हैं जब विश्वासी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। हम इजराइलियों की कहानी जानते हैं, वे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और नाश हो गए। सो मैंने परमेश्वर से पूछा, उसके बाद जब ये आ गया मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करूंगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं जब तक आप मुझे वचन से नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं किसी भी विजन पे को मैं कभी भी वचन से ऊपर नहीं रखता। आपको मुझे वचन में दिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं। जानना चाहते हैं जो वचन उसने मुझे दिया? ओके आप पढ़िए बहन, साम 103 वर्स 20, भजन संहिता 103 उसकी 20 में आया। देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा के दूतों, ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? दूतों से। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के, अब एक्चुअली यहां पे हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है, इसके वचन के मानने से नहीं है, यह है इसके वचन की ध्वनि को सुनने से। हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। इसके वचन को, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वॉइस ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके वचन की जो आवाज है उसको सुनकर क्या करते हो तुम? उसको पूरा करते हो। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पूरा करते हो। किसको पूरा करते हो? जो उसके वचन की आवाज को आप सुनते हो। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? दो धारी तलवार है। दो धारी का तलवार का मतलब क्या है? दो मुंह हैं। आप ये ध्यान सुनिए। स्वर्गदूत क्या करते हैं? जब उसके वचन की आवाज को सुनते हैं, when they hear the voice of his word, तो वो क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। आप सुनिए आवाज परमेश्वर के वचन की। आ रही है? नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को आवाज देते हो। जब आप उसके वचन को आवाज देते हो तो स्वर्गदूत लग जाते हैं काम पे कि उस वचन को वो पूरा करें जो वचन बोला गया है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना शुरू कर दो। जो चीज 20, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, जो चीज 20 साल में नहीं, अगले 3 महीने में हो रही है यीशु के नाम में। 3 महीने में वो ब्रेक थ्रू देखोगे जो 20 साल में नहीं देखा। मैं कर्जों से बाहर कैसे आया? वचन बोल के। आज हम मिनिस्ट्री का कैसे कर रहे हैं? वचन बोलकर। जो भी चीज हो रही है वो वचन बोलकर, क्योंकि सब कुछ उसके वचन में। जब इस बात को मैं समझ गया, सबसे सुपरनैचुरल चीज जो आप कर सकते हो वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। क्योंकि बाइबल बताती है, जोब की पुस्तक में लिखा है कि जब आप उसके वचन की घोषणा करते हो तो आपके लिए वो स्थापित हो जाता है। क्या होता है आपके लिए? कई लोग आते हैं, वो पता नहीं पास्टर जी हमारा मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने, फिर जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं। वो इतना स्थापित कर दिया उन्होंने कि उनका चाह के भी मन नहीं करेगा, क्योंकि हर समय क्या घोषणा कर रहे हैं? नकारात्मक, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता। और आत्मिक जहां में ऐसा खंबा है जो नीचे जाता जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो गरीब है वो क्या कहे? जो गरीब, लेट द वीक से,
नहीं, वीक तो अमीर नहीं बोलेगा, वीक बोले आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर क्या कहे? बाइबल, परमेश्वर कह रहा है आपको कमजोर क्या कहे? हम पता कहते हैं, अरे मुझे तो इतनी कमजोरी हो रही है, मैं क्या बताऊं। अब सबको बता दिया, बुआ को, ननद को, भाभी को, अब क्या करूं? अब व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता हूं, सबको पता चलना चाहिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब कोई सुनता नहीं आपकी तो होता नहीं, कोई नहीं होता यहां अपना, सब हैं पराए हैं, और सोशल मीडिया में डाल दिया। अगर एक विश्वास के योद्धा की तरह चलना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, विक्टिम बनना छोड़ दो। बेचारे नहीं हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, राज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक कमिटमेंट करो आज को, आज से मैं विक्टिम की तरह बात करूंगा, मैं बेचारे की तरह बात नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरूंगा और विश्वास से उसकी घोषणा करूंगा। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं क्या है ना, देखिए लोग आज कार्नल हैं। कार्नल का मतलब समझते हैं? मतलब वो ना कुछ अपने ज्ञान इंद्रियों से देखना चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि परमेश्वर आग का खंबा, बादल का खंबा लाओ हमारी मीटिंग में, तब हम मानेंगे परमेश्वर काम रहा है। ये क्या वचन बोल रहा है बंदे? हमें चाहिए कुछ दिखना चाहिए। जैसे पहले हमारे घर में पंडित जी आते रहे, वो झोला खोलते रहे अपना, नारियल, चावल, गिलहरी की पूंछ, पत्ते, तो लगता रहा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, कुछ मतलब कुछ तो होगा। मतलब इतना ज्यादा उसमें थिएट्रिक्स थी। हाँ, अब पास्टर घर में आता है, बोला यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर है, मैं इस परिवार का, बस हो गया। पास्टर जी क्या, हमें लगा था कुछ बिजली कड़काओगे आप। ये क्या सिंपल आपने वचन बोला, ये हमें थोड़ा आदत है, थोड़ा लाइट वाइट लाओ जरा कुछ। विश्वास में क्या चाहिए? तड़कता भड़कता आंखों को कुछ दिखना चाहिए। विश्वास ऐसा काम नहीं करता। विश्वास आंखों से नहीं चलता, विश्वास कानों से आता है और मुंह से रिलीज होता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुझे बच्चे दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और क्या दिया परमेश्वर ने उसको? कुछ दिया और क्या दिया? केवल वचन दिया। अब्राहम ने किसको थामा? वचन। आप जानते हैं याकूब, आज पास्टर भी कह रहे थे कैसे याकूब ने ग्रहण करा। उन्होंने बोला आज मैं आपको बताता हूं कैसे ग्रहण करा। क्या किया उसके पिता ने? केवल उसके सर के हाथ रख के क्या बोला? वचन ही तो बोला। क्या प्रॉपर्टी पर साइन दिया? क्या बिटकॉइन दिया? उसे शेयर दिए? क्या दिया? वचन बोला। मगर जब वचन उसके ऊपर बोल दिया, उसे पता है वचन बोल दिया तो हो गया। और वो यहां से, उसे पता था हो चुका है, क्योंकि वचन, जो हिब्रूज है, इब्रानी, वो इस बात को जानते हैं। क्योंकि जब बड़ा बेटा आया तो पिता कांपने लगा, बोला अब जो मैंने बोल दिया वो नहीं बदल सकते। क्यों? वचन ही तो है। हम कहते हैं बोलना ही था, बोल दो दोबारा, दूसरी बात बोलो। नहीं, जिस बात की घोषणा हो गई वो आत्मिक जहां में स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। किस बात की आप घोषणा कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग पता क्या सोचते हैं, कैसे होगा? सुना हमने, कैसे होगा? कैसे होगा जानना आपका काम नहीं है। आपका काम है विश्वास करना और बोलना कि होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग एक छोटा झुंड थे, 20-30 लोग थे, उस टाइम में हम घोषणा करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास, हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। कोई बोले कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा। फाइनेंस कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता। लोग कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता। जगह कहां से आएगी? मुझे नहीं पता। एक चीज पता थी, उसने कहा है जो कुछ तू विश्वास से घोषणा करेगा मैं स्थापित करूंगा। अरे आपको तो कुछ अपना वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। वो कहता है तू जाति जातियों को उधार देगा मगर किसी से उधार न लेगा। पकड़ लो उसको और बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू जातियों जातियों को उधार देगा मगर किसी से उधार न लेगा। मैं इस वचन पर कब्जा करता हूं। क्या होगा? जो लिखा है पूरा हो जाए। जाति जातियों को उधार दोगे आप। आपको कब्जा करना पड़ेगा, आपको अपना बनाना पड़ेगा। उस चीज पर आपको वचन बोलने वाले लोग बनना पड़ेगा। जब इस बात को मैंने जाना, जब प्रकाशन प्रभु ने मेरे को सिखाया,
आज मेरी 99% प्रेयर अन्य भाषा में प्रार्थना करना और वचन की घोषणा है। मैं आपको आज परमेश्वर के सामने बता रहा हूं, मुझे याद भी नहीं है आखिरी बार मैंने परमेश्वर से कब कुछ मांगा था। मैं नहीं कहता प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे। अरे 8000 प्रतिज्ञाएं, वो पता है कहता है मुझे स्मरण दिलाओ मैंने क्या लिखा है, उसको स्मरण दिलाओ, उसको बोलो परमेश्वर। तो देखो कितना बढ़िया है। देखो इस वचन की मैं आज आपको एक मिस्ट्री बताता हूं, तैयार हैं आप? जब परमेश्वर के पास जाओ तो बोला है पिता लिखा है। जब शैतान परेशान करे बोलो शैतान लिखा है। ये दो धारी तलवार है, परमेश्वर के पास लेकर जाओ और शैतान के पास। परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, शैतान के पास लेकर जाओगे तो दुम दबा के भाग जाएगा। लिखा है। कितने लोग ऐसे, आपको कभी ये विचार आया तू लंबा नहीं जिएगा, डॉक्टर के पास गए, आप गाड़ी चला रहे हैं, विचार आया एक्सीडेंट ना हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है ये हो जाए। शैतान आज कैसे बात करता है आपके थॉट्स में, आपको विचार देता है तू नहीं जिएगा, तेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, तू कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आएगा, तेरा जीवन हमेशा ऐसे, कोई तुझसे प्यार नहीं करे। आज ऐसे करता है। क्या करना है आपको? सुनना नहीं है। जब बोले तो बोलो शैतान लिखा है। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं दीर्घ आयु जीऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है। मैं दीर्घ आयु इसलिए जीऊंगा बिकॉज़ आई ईट ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाना खाता हूं। अरे ऑर्गेनिक खाना अच्छा है, खाओ, बेस्ट खाओ, मगर ऑर्गेनिक खाना दीर्घ आयु नहीं देता। परमेश्वर का वचन दीर्घ आयु देता है। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, उसका वचन अगर आपने समझ, हर एक एरिया में आपके कार्य आएगा। आप योद्धा बन जाओगे हर एक एरिया में। आपको जब हमारी पहली बेटी जो है एलियाना जब होने वाली थी और मेरी वाइफ जो है मोनिका, उनको लेबर खत्म ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल उल्टा है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने हमने तैयार कर दिया ऑपरेशन थिएटर, अब हम जाके तैयार करें। मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूं, मेरे पूरे जीवन की जो गवाही है केवल वचन है, इसलिए मैं लोगों को वचन में लेकर जाता हूं। मैं कहता हूं मेरी तरफ आओगे तो निराश हो जाओगे, वचन की तरफ जाओगे कभी निराश नहीं होगे। मैंने डॉक्टर को, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं बाहर आ गया हॉस्पिटल के और मैं बोलूंगा लॉर्ड इट इज रिटन द सीड ऑफ द राइचस शैल बी डिलीवर्ड। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं राइचस हूं, मैं धर्मी हूं, तेरा वचन कहता है धर्मी जन का बीज छुटकारा पाएगा। 15 मिनट बाद में अंदर आया, डॉक्टर ने कहा हमने चेक किया बच्चा परफेक्ट पोजीशन में, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, ओके मैंने एक बार हिब्रूज 11:3 इब्रानी 11:3 पढ़ी। मैं आपको क्यों ये बात है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना किससे करी? वचन के द्वारा। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कैसे हुई सृष्टि की रचना? आप ध्यान सुनिए। एक बच्चा जो होता है, आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है, जब वो एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि वो माँ से उत्पन्न हुआ इसीलिए अपनी माँ की आवाज सुनता है, अपनी माँ की आवाज को रिस्पॉन्ड करता है। जानते हैं आप इस बात को? कोई और बोलेगा नहीं जाएगा, मम्मी चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी से पूरा ब्रह्मांड वचन से उत्पन्न हुआ है, तो वचन को रिस्पॉन्ड करता है। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया वचन से बनाया, तो वचन से आप कुछ भी बदल सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो वचन से आप कुछ भी बदल सकते हो। अब मैं आपको कुछ टेस्टमनी बताऊंगा, कई विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का वचन कह रहा है किससे हुआ उत्पन्न? वचन से भाई। आमीन। सो यानी पहाड़, नदी, सारे नक्षत्र, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो कहां से आया? इंसान ने आज इसको बना दिया, मगर उसका रॉ मटेरियल कहां से आया? वचन से। क्रिएशन के कान है। अगर आप रोड में जाओ, अगर आप बाहर रोड में जाओ और आपको देखे एक आदमी पेड़ से बात कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? यीशु मसीह क्यों कर रहा था पेड़ से बात? पागल था? वो जानता था क्रिएशन के कान है, क्रिएशन सुन सकता है। अगर कोई जाके बात करेगा नदी से, समुद्र के लहरों में, आप क्या बोलेगे? पागल है, नदी से बात कर रहा है। यीशु मसीह लहरों से बात कर रहा था, क्यों कहता है? क्रिएशन के कान है भाई, और उसका वचन कहता है जैसा वो है वैसे हम भी हैं। अगर वो क्रिएशन से बात कर सकता है, आप भी सृष्टि से बात कर सकते हो। आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप जानते हैं दिल्ली में, आप सब तो दिल्ली के हैं, तो आपको पता है बीच में कितना पोल्यूशन हो गया था, और गवर्नमेंट ने कहा था हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे। कितने लोगों को पता है?
ये हमारे सारे लीडरशिप इस बात को जानता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास सेम अधिकार है, मगर वो सुन के काम करता है। सो गवर्नमेंट ने कहा 350 करोड़ की उनको आर्टिफिशियल रेन करनी पड़ेगी। और मैं एक दिन अपने कमरे में वचन पर मना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही, इज द गवर्नमेंट आंसर? क्या सरकार उत्तर है? बाइबल नहीं कहती कि सारी सृष्टि एक अच्छी सरकार का इंतजार कर रही है। क्या बहन आप पढ़ोगे रोमन्स 8:19, क्रिएशन जो सारी सृष्टि है वो एक अच्छी सरकार का इंतजार नहीं कर रही। देखते हैं किसका इंतजार कर रही है। क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, यानी सृष्टि, यानी ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये हर पूरा क्रिएशन वेट कर रहा है कब परमेश्वर के पुत्र अपना सही स्थान लेंगे और हमें हमारी बंधुआई से आजाद करेंगे। आप बात कर रहे हो सर्दी जुकाम की, सरदर्द की, पेट दर्द की, कैंसर की, अरे परमेश्वर ने आपको सृष्टि को छुटकारा देने के लिए बनाया है। सो परमेश्वर ने मुझे कहा क्या गवर्नमेंट आंसर है? मैं समझ गया प्रभु क्या करता। प्रभु ने कहा जा अधिकार ले और बारिश होने का आदेश दे। ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, 80 जो हमारे लीडर हैं वो इस बात का गवाह है। उस समय 80 लीडर थे। मैंने अपने सारे लीडर्स के ग्रुप में डाला। ये पिता ने मेरे को बोला जहां भी हो बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर कमांड करेंगे। हम बाहर गए, मैं बालकनी, मैंने कमांड किया, 5 मिनट के अंदर बारिश आने लगी, 5 मिनट के अंदर। और आप जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली में सरकार को आर्टिफिशियल बारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कभी इस बात को नहीं जानेंगे, मगर परमेश्वर जानता है। बाइबल क्या कहती है एलाइजा के लिए? वो वैसे ही मनुष्य था जैसे हम थे, और उसने प्रार्थना करी बारिश ना हो तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। जब उसने प्रार्थना करी बारिश हो तो बारिश हो गई, और वो हमारे ही समान मनुष्य था। बोलो मेरे पास अधिकार है। आप जानते परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया था? जब आप इस बात को जान जाओगे। बहन आप पढ़िए जेनेसिस, उत्पत्ति 1:26 और 27। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है कोई? जब आप बोले आप बोर हो रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। अगर आप बोर नहीं होंगे तो हम रात को 10 बजे तक जा सकते हैं। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। अगर आप उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ेंगे, परमेश्वर जो कौन है? परमेश्वर कितने लोग मानते हैं यहाँ पे? सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मानते हैं कितने? ऐसे हाथ दिखाइए अगर आप मानते हैं तो। ठीक है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है, मगर जब उस परमेश्वर को एक बदलाव चाहिए था और जब वो कुछ बनाना चाहता था, उसको अपना मुंह खोलकर कहना पड़ा। उसने ये नहीं किया। और बाइबल कहती सृष्टि हुई। बाइबल कहती है गॉड सेड एंड गॉड सॉ, गॉड सेड एंड गॉड सॉ। 10 बार परमेश्वर ने बोला और तब देखा। हम लोग देखना चाहते हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है देखना चाहते हो तो पहले बोलना शुरू करो। अगर आप चाहते हो, इफ यू वॉन्ट योर साइट टू चेंज, योर साउंड शुड चेंज। अगर चाहते हो जो चित्र है, जो आपको दिख रहा है, वो बदल जाए, तो पहले आपकी आवाज को बदलना जरूरी है। अरे पास्टर जी हमारे पास तो कभी पूरा नहीं होता है। तो फिर वही देखते हो जो बोलते हो। बोलो धन्यवाद है परमेश्वर जिसने मुझे सारी आशीष से आशीष कर दिया है। तो जो बोलोगे वो देखोगे। हम में और परमेश्वर में अंतर है, आप जानते हैं? हम वो बोलते हैं जो देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोलते हैं? अरे प्याज कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल। भाई साहब आपने सुना पेट्रोल? ये बीजेपी की सरकार में पेट्रोल कहां चला गया? जब विश्वासी ऐसी बात करते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं जैसे अनाथ है। अरे बाप नहीं है क्या आपका? जिसने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया वो आपका पिता है। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी मेरी है, सोना चांदी मेरा है। पेट्रोल बनाने वाला, प्याज बनाने वाला, टमाटर बनाने वाला आपका पिता है। आमीन। दाऊद कहता है आज तक मैंने परमेश्वर के लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। तो क्यों डर रहे हो भाई? प्याज इतना हो गया, पेट्रोल इतना। अरे प्रभु के वचन में मनन करो, उसका प्रबंध आपके लिए काफी है। पेट्रोल 2000 में हो जाए तब भी टंकी फुल कराओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। सो वापस आते हैं, हम कहां पे थे? जेनेसिस में। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़िए।
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सम रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या रखे? क्या? अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दो इसको, बोलो अधिकार रखे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अधिकारी बनाया। आपको क्यों बनाया है? कि आप क्या रखो? क्या रखो? अधिकार। अब अधिकार अगर आपको रखा है बनाने के लिए तो आपको अधिकार भी दिया है। आप पढ़िए साम 8 भजन संहिता 8 उसकी 4थी आयत और फिर 6वीं आयत। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है? तू उसका स्मरण रखे। कि तू उसका स्मरण रखे। और आदमी क्या है? और आदमी क्या है? कि तू उसकी सुधि ले। कि तू उसकी सुधि ले। ध्यान से सुनिए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। एक मिनट अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस खत्म करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, वचन कह रहा है तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। कितना कम बनाया है? अब सोच लो, अगर आप परमेश्वर से थोड़ा कम बने हो तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके वचन से आप क्या नहीं कर सकते? तूने उसको परमेश्वर से, कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर फिर शैतान और फिर यहां कहीं मनुष्य। अरे उल्टा है। अब हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, उसके साथ आत्मिक जहां में बैठे हुए हैं और प्रधानताओं और सारे शैतान से कई गुना ऊपर हैं। आमीन। आप देखिए क्या लिखा है, तूने उसको परमेश्वर थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। उसके सर पर रखा है। अब आगे पढ़िए बहन 6वीं आयत। अब ये सुनिए, ये पावरफुल है बहुत। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तो ये ऐसे लिखा है, मगर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे और सुंदर लिखा है। बाइबल कहती है यू हैव मेड हिम टू हैव डोमिनियन ओवर द वर्क्स ऑफ योर। यानी अगर मैं इसको वैसा अनुवाद करूं, तूने उसे इसलिए बनाया कि वो तेरे हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता करे। क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर के हाथों के कामों के ऊपर आप क्या करो? प्रभुता करो। काहे के लिए बनाया गया आपको? प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर कैसे करता है प्रभुता? जानते हैं आप परमेश्वर कैसे प्रभुता करता है? वचन, अपने मुंह के द्वारा। आपको चंगा कैसे किया उसने? पढ़िए बहन, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत, साम 107 120। कैसे परमेश्वर चंगा करता है आपको? उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। साम 107 वर्स 20, 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। ध्यान से सुनिए, अगर आप संवेदनशील हो गए और आपके पास ये प्रकाशन है, आपको कभी ले हैंड कराने की जरूरत नहीं है। जब प्रचार हो रहा है और वचन भेजा जाता है, आप बैठे हुए जहां वहां अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हो। अभी भी जब वचन प्रचार हो रहा है और मैं वचन भेज रहा हूं, जहां आप हो आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं यीशु के नाम में। क्योंकि वचन, आपकी किडनी कैसे बनी है? वचन के द्वारा। अभी आपने क्या पढ़ा इब्रानी 11:3 में? पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई? आपकी किडनी कैसे बनी है? आपके दिल कैसे बना है? आपकी आंखें कैसे बनी है? आपके कान कैसे बने? हमारी कलीसिया में एक स्त्री आई जिसकी आंख में एक प्लास्टिक आई थी। क्या थी? एक अंधी थी, तो डॉक्टर ने उसकी आंख निकाल दी, उसका सर्जरी भी आंख निकाल दी और प्लास्टिक आई डाल दी कि अजीब ना लगे, खाली व्हाइट थी। आती रही, वचन सुनती रही, सृष्टि करने की ताकत वचन पे। वो जो आंख प्लास्टिक आई थी रियल आई बन गई। डॉक्टर की रिपोर्ट है हमारे पास। एक लड़की है जिसकी ओवरी डॉक्टर ने निकाल दी। एक वचन आया परमेश्वर का कि प्रभु नई ओवरी बना रहा है। डॉक्टर के पास गई, एक ब्रांड न्यू ओवरी बनी हुई अंदर। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आम होगा हर एक कलीसिया में। ये हर एक कलीसिया के लिए, दिल्ली की सारी कलीसिया के ऊपर हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु एक माइटी रिवाइवल होगा और कोई भी कलीसिया में
जगह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर इतनी आत्माओं को भेजने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर ने हमसे कहा कि जो तू देख रहा है यहाँ होते हुए, जो एफओएलजे में हो रहा है, प्रभु ने कहा वो केवल एफओएलजे के लिए नहीं है, वो इंडिया की हर एक कलीसिया में होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप मेरी बात याद रख लें, दिल्ली की जो भी आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, सबकी जगह बहुत छोटी पड़ने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? आप कैसे प्रभुता करते हो? कैसे प्रभुता करते हो? आप उस मुंह से या तो एक बेचैन हो प्रभु जी हमारे साथ है, या आप कहो मुझे बनाया है प्रभुता करने के लिए। बोलो शैतान अपने घृणित हाथ हटा मेरे बच्चों से, यीशु के नाम में मैं अधिकार लेता हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। आप जानते हैं हमारी कलीसिया में जो मैक्सिमम हीलिंग होती है वो लोग केवल वचन को डिक्लेयर करते हैं। एक स्त्री अरुणाचल से आई, उनकी बेटी का रेटिना आंखों से डिटैच था। डॉक्टर ने कहा हमेशा अंधी रहेगी, छोटी है बहुत, रेटिना अलग हो रखा है आंख से। वो आई, मैंने उस बच्ची के लिए प्रार्थना करी, मैंने यशाया 53:5 उनको दिया। मैंने कहा ये वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है, इस वचन की घोषणा करो अपने बच्चे के ऊपर। उन्होंने वचन अपनी दीवारों में हजारों बार अपने बच्ची के ऊपर बोलने लगी, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा बेटी चंगी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो जाए। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा अरे ये क्या हो गया, इसका रेटिना तो अपने आप आंखों में चिपक गया और बिल्कुल सही हो गया। मैंने आपको क्या बताया? क्रिएशन रिस्पॉन्ड्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। पूरी स्वर्गदूत कैसे बनाए गए? कैसे बने स्वर्गदूत? वचन से। इसीलिए आपकी नहीं सुनेंगे, वचन की सुनेंगे। वचन बोलोगे 100% काम पे जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं उनका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ रहे? आप जानते हैं आज प्रार्थना, अगर आपको एक कॉल आए, अगर आपको एक व्यक्ति बार बार कॉल करता है और कॉल करके बताता है अरे यार क्या बोलूं मैं, अरे मेरी जिंदगी बहुत ही खराब है, अरे यार, और आप जिससे पहले कुछ बोलो चल ठीक है रखता हूं। अगर रोज आपके पास, आप क्या करोगे? ऐसे ही कई विश्वासी जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एवरीथिंग हैपन्स इन द नेम ऑफ प्रेयर। सब कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे। सारी शिकायतें लगाना, सब कुछ होना। ज्यादा तो लोग शिकायतें लगाते हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं। अरे प्रार्थना शिकायतें लगाना नहीं है, उसको मैग्नीफाई करना, उसको बड़ा करना। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है। अपनी परिस्थिति में उसकी बड़ाई करना शुरू करो और वचन की घोषणा करना शुरू करो। और जो 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ वो अगले 3 महीनों में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको ऐसी ऐसी गवाहियां बता सकता हूं कि कई विश्वासी भी विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे अविश्वासी विश्वासी हैं। देयर आर मेनी अनबिलीविंग बिलीवर्स। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो मैं वो, मेरे एक इंटरप्रेटर थे, तो जैसी मैंने एक गवाही बताई वैसे करे। मैंने क्या हो गया भैया? क्या रे? क्यों? क्योंकि कार्नल है, हम नहीं मानते। जब यीशु मसीह पुराने नियम में अब्राहम और सारा से मिलने गया और कहा अब्राहम तो एक पुत्र को जनेगा, तो सारा हंसने लगी। तो परमेश्वर हंस क्यों रही है सारा? नहीं नहीं मैं तो नहीं हंस रही। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आपका परमेश्वर आज आपसे कह रहा है क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है यीशु के नाम। आज एक कमिटमेंट कर लो, बोलो मेरा ट्रेजर वो स्टॉक नहीं, वो 3 बेडरूम का घर नहीं, वो जमीन नहीं, मेरा असली खजाना परमेश्वर का वचन। ये है आपका। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वचन का आदर करो, ये आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। कई लोग कनेक्शन, अरे इलेक्ट्रिक सॉकेट ढूंढना हो जो कनेक्शन ढूंढ रहे हो। आपको कोई नेता नहीं चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी ना जान पहचान ये बड़े नेताओं से, अरे उससे है ना जान पहचान। कनेक्शन मत ढूंढो, वचन ढूंढो। वचन ढूंढोगे कनेक्शन आपको ढूंढते हुए आएंगे। वचन ढूंढोगे अपने आप परमेश्वर ऐसे देशों में लेके जाएगा जिसका नाम भी नहीं सुना आपने। परमेश्वर उनका बड़ा आदर करता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। आमीन। और मैं हार्ट से ना, मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूं। पास्टर सामर्थ बहुत पैस्टोरल है, मैं पास्टर नहीं हूं कॉलिंग में। तो क्या होता है, मेरे सामने कहता है पास्टर जी मैं आपको क्या बता, तो मैं ना कहीं और चल जाता हूं। फिर 15 मिनट बाद अच्छा बहन मैं प्रार्थना कर देता हूं। मगर अगर कोई कहता है मुझे वचन सिखाओ, तो मैं कहता हूं आ जाओ। अब मेरे को कमेंट भी कोई आया वचन सिखाओ,
मेरा अपने आप हाथ चलने लग जाता है, मैं वचन सिखाऊंगा। कई लोग 20 साल हो गए वही गाना गा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, सबने हमें छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा मजाक क्या कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का, मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूं इंसान के पास जाके अपना दुखड़ा रोने से आपका जीवन नहीं बदलने वाला। कुछ टाइम बाद वो भी कट लेंगे आपसे। कंधा कोई तो दो मुझे, कंधा कंधा नहीं चाहिए आपको, वचन चाहिए, वचन बदलेगा जीवन। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आज से जब आप अगले संडे आप जब अपनी कलीसियाओं में जाओगे, इस बात को जान लो, जो आपका पास्टर प्रचार करता है, परमेश्वर उसके द्वारा वचन भेजेगा आपके लिए। कैन यू रीड यशाया 55, आइज़ाया 55:11, यशाया 55 उसका 11। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। अब ध्यान से सुनो, यशाया 53:5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। तो उस आयत में परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या इच्छा है परमेश्वर की? कि आप चंगे हो जाओ। यानी परमेश्वर ने यशाया 53:5 भेजा कि आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर के दास रेनार्ड बोंकिया वो परमेश्वर के पास चले गए। उन्होंने कितनी पावरफुल बात की। उन्होंने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर माउथ इज एज पावरफुल एज वर्ड ऑफ गॉड इन गॉड्स माउथ। यानी परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। आमीन। यानी यशाया 53:5 की इच्छा क्या है परमेश्वर की? आपकी चंगाई। यानी जब आप यशाया 53:5 भेजते हो तो क्या होगा? जो यहां पे लिखा है, वह व्यर्थ ठहर कर आपके पास वापस ना लौटेगा, मगर जो परमेश्वर की इच्छा है उसको वो पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सब। रिसेंटली हमारी चर्च में एक डॉक्टर आई और उनकी सीनियर डॉक्टर जो हैं वो चंगी हो गई। तो उन्होंने कहा अरे ये सब ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनके अपने एक्टर होते हैं, अपने पेड एक्टर होते हैं, वो कहते हैं मैं चंगा हो गया। उनको बीमारी थी ल्यूपस जो एक खून की बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि इसमें सारे आपके ऑर्गन एक के बाद एक शट होने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी टेरिबल डिजीज। और वो डॉक्टर ने उनको कहा था 20 साल ज्यादा से ज्यादा यू विल लिव, मगर 20 साल भी बहुत दुखदाई होगा। और वो आई और वो सोच रही थी ये पता नहीं क्या यहाँ पे एक्टर होते हैं क्या होते हैं, मगर जब वचन भेजा जाता है उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, वो गिर गई। जब उठी उन्होंने कहा मैं अपना टेस्ट कराने जाती हूँ। जब टेस्ट कराया रिपोर्ट आई कोई ल्यूपस उनके शरीर में नहीं था। फिर डॉक्टर खड़ी होकर बोल रही है मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। कलीसिया दिल्ली के लिए उत्तर है, हॉस्पिटल भी नहीं है। प्रेज गॉड सारे डॉक्टर्स के लिए, प्रेज गॉड। मगर मैं आपको बता रहा हूं अंत के दिनों में यहोवा का भवन सबसे ज्यादा चमकेगा। परमेश्वर के दास है डेविड ओएडोपा, वो कहते हैं द चर्च विल बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर द वर्ल्ड। कलीसिया दुनिया के लिए युक्ति देने वाला एक सेंटर बन जाएगा। आमीन। जब डॉक्टर को लाइलाज बीमारी हो जाए तो डॉक्टर कहां जाए? डॉक्टर यीशु के पास आए, डॉक्टर कलीसिया में आए। आमीन। चलिए मैं बंद कर रहा हूं, अब हम लोग प्रार्थना करेंगे इंपार्टेशन के लिए। मगर ध्यान से, आपने वचन सुना, मगर मैंने आपको क्या बताया, वचन कभी अकेले कार्य नहीं करता। अच्छा एक अपना हाथ दीजिए और कुछ बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु की जय। कितने लोगों को आपकी सांस महसूस हुई? हाँ, क्यों? जब आप वचन बोलते हो तो उसके साथ आपकी सांस निकलती है। सांस ग्रीक का शब्द है न्यूमा, जिसका मतलब है आत्मा। वचन में आत्मा भी है। जब परमेश्वर ने वचन को बोला तो उसकी श्वास भी उसके वचन के साथ गई। वही परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। सो अभी क्या होने वाला है? जो भूखा और प्यासा है, जब भी वचन आता है, मैंने क्या कहा था, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा वचन को पूरा करने वाला है। आमीन। आप पढ़ दीजिए मार्क 1:9, मार्क पहली पुस्तक 9 और 10। आप देखिए क्या हुआ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अभी ध्यान से सुनिए, यीशु, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है? यूहन्ना 1:14,
वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा गया, ठीक है। मगर यीशु मसीह वचन है जिसने देह को धरा। मगर 30 साल हो गए, एक भी बीमार चंगा नहीं कर सका। रोज आराधनालय जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि वो वचन है। आप लोग जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। वाह, हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज गॉड। चलिए फिर से कहते हैं, जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वचन है। मगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो किसी के जीवन में कुछ नहीं कर पाया अभी तक। देखते हैं क्या हुआ। 10वीं आयत पढ़िए। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। ध्यान से सुनिए, यीशु जो वचन है, वचन जो देहधारी हुआ, मगर कुछ चमत्कार नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया जब तक आत्मा वचन के ऊपर नहीं आया। ये शब्द कुछ नहीं कर सकता जब तक आत्मा इस वचन के ऊपर मंडराए ना। अभी वचन भेजा गया है, अब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और जो आज वचन की घोषणा हुई उसको पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी भी यीशु मसीह ने केवल प्रचार नहीं किया, उसने प्रचार किया, उसके बाद चंगा किया, लोगों को छुटकारा दिया। आज जो वचन का प्रचार हुआ है, अगर आप बीमार हो अपने शरीर में, आप अपनी चंगाई ग्रहण करने जा रहे हो। कोई लाइलाज बीमारी भी है, क्या डॉक्टर नाम देते हैं, कितना फैंसी नाम है, कितने साल से फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोगों के लिए प्रे करते हैं, इन द नेम, सुन तो लो, 30 साल से है मुझे, मैंने कहा फिर भी मैं वैसे ही प्रार्थना करूंगा 30 साल से, तो बदलूंगा नहीं अपनी प्रार्थना, ज्यादा जोड़ नहीं लगाऊंगा 30 साल से। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लोग कन्विंस करना चाहते हैं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अरे परमेश्वर ने सारा को बोला, सारा क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आमीन। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यीशु ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए, यानी जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, वो आपका लेवल एलिवेट कर देता है परमेश्वर के स्तर पर। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और विश्वास करने वालों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, माइटी पीढ़ी, वचन से भरी हुई, आत्मा से परिपूर्ण। हमेशा हमने चर्च में डिवाइड देखा है, या तो चर्च एक बाइबल स्टडी बन जाता है जिसमें केवल वचन 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 वचन, या तो केवल आत्मा है, केवल अन्य भाषा पढ़ाता है, अन्य भाषा वचन नहीं है। नहीं, हमें बैलेंस चाहिए, हमें दोनों चाहिए। हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए। दोनों जब साथ में मिलेंगे तो एंड टाइम बिगेस्ट रिवाइवल ये दुनिया देखेगी। आमीन। आज वो आत्मा, परमेश्वर आपके अंदर वो इंपार्टेशन, मैं बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं हमें ना बहुत, कई लोगों को क्या होता है, गिल्ट आती है जब वचन नहीं पढ़ते। आज से गिल्ट नहीं आएगी, आपको भूख लगेगी जब से नहीं पढ़ोगे। जब भूख लगती है आपको तो क्या होता है, आपका नहीं मन नहीं है। रात को भूख लगी 3 बजे, बहुत भयंकर क्या होगा, जाओगे किचन में, मैगी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, खाओगे क्योंकि भूख लगी। ऐसे ही भूख आज से आपको लगने वाली है वचन के लिए। रात को मन करेगा थोड़ा सा उठ के देखो, सुबह मन करेगा थोड़ा उठ से देखो। परमेश्वर भूख डालने वाला है आपके अंदर अपने वचन के लिए। आप वो योद्धा बन जाओगे जिनके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है। अब नए नियम में एक ही लेबर है, एक ही मेहनत है। आप जानते हो मेहनत क्या, उसके वचन। जो लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना जो है, आज की रोटी मुझे दे, वो केवल शारीरिक रोटी की बात नहीं कर रहा है। मत्ती 4:4 हमने क्या पढ़ा, ये आत्मा की रोटी है। यानी बाइबल 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मत पढ़ो। कई लोग कहते हैं, एक बहन चर्च में आई, मैंने उनको नया नियम दिया, जब हम लोग 20-30 लोग थे, हमने नया नियम दिया। वो अगले हफ्ते आई, करीब पास्टर पढ़ लिया, आप कुछ और दो। मैंने कहा भैया ग्रह शोभा थोड़ना है जो पढ़ लिया, परमेश्वर का वचन है ये। मैंने अच्छा ठीक है बताओ बहन क्या पढ़ा, कह रही वो पता नहीं, हमारे सब पढ़ लिया। सो हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य 10 चैप्टर फिनिश करने। आज मैंने 10 चैप्टर पढ़े, अच्छा क्या पढ़ा, वो तो नहीं पढ़ा पता, मगर 10 चैप्टर पढ़े। उद्देश्य 10 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य वो मन्ना मांगना है, परमेश्वर आज की रोटी मुझे दे। यानी जब आप वचन पढ़ रहे हो, आत्मा आपको वो रेमा वर्ड देगा जो आपकी सिचुएशन के।
जैसे मैंने आपको क्या बताया, मुझे एफिसियों 1:3 दिया और मुझे कर्जों से बाहर कर दिया। एक आयत, एक आयत। सो हम वचन क्यों पढ़ रहे हैं अब? कि हमें बहुत ज्ञान हो जाए, हम पीएचडी हो जाए, फुल हेड डैमेज, फुल हेड डैमेज, हाँ, कि हमारे आगे टाइटल के आगे लग जाए बीएचडी टीएचडी। नहीं, हम वचन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर से मन्ना चाहिए। वो मन्ना हमें जीवित रखता है। सो जब आप बाइबल पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मुझे सिखा, तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा सहायक है, आज का वो वचन मुझे दे जो मुझे जिसकी जरूरत है। और जब वो एक आयत परमेश्वर आपको हाईलाइट करेगा, उसको पकड़ लो और पूरे दिन उस पर मनन करो। वो आपकी रोटी है, वो आपकी रोटी है। आप देखो आपके जीवन में कैसे फल नहीं आते। एक जल्दी से मैं बताऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूं फिर, तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पोषण देकर जाऊं मैं। चलिए बहन, मार्क 4:26-29, मरकुस 4:26-29। कितने लोग ऑटोमेटिक ग्रोथ चाहते हैं? ध्यान से देखिए, स्वेटलेस ग्रोथ। हाथ उठाइए, नहीं चाहते आप ग्रोथ? हाँ, बढ़ोतरी कितने लोग चाहते हैं? बढ़ोतरी हाथ दिखाओ। मतलब मैं आपको ऐसी बढ़ोतरी बता रहा हूं, सोगे फिर उठोगे, बढ़ोतरी, सोते सोते बढ़ोतरी। कितने लोग सोते सोते बढ़ोतरी चाहते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पे प्रचारक ने कहा कि आपको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको नाक रगड़नी पड़ेगी, तब वो आपको देता है। तो मैं गया, मैंने इतनी नाक रगड़ी कि किसी ने वो सुना है गाना है रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर, एक इंग्लिश गाना है, उसमें एक जो रेनडियर था उसकी नाक लाल थी, मैं रूडोल्फ बन चुका था। मैं घर गया, मेरी मम्मी ने कहा तेरे को क्या हो गया? नाक सूज गई, लाल हो गई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि गिड़गिड़ा कर परमेश्वर देता है, क्योंकि ज्ञान नहीं था वचन का। मगर अब जो मैं ग्रोथ देख रहा हूं, आपको भी देना चाहता हूं, सोते सोते बढ़ते जाओगे। सोते सोते, पड़ोसी को बोलो, सोते सोते बढ़ोगे। मगर सोने से पहले कुछ करना है। सोते रहोगे तो नहीं बढ़ोगे, सोने से पहले कुछ करना है। ओके, यहां देखते हैं वचन में, ठीक है बहन? 26 से पढ़िए, 26 4। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य हाँ। भूमि पर बीज अब ध्यान सुनिए, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छितराए, बीज बोए, आगे, और रात को सोए, और रात को सोए। पड़ोसी बोलो, रात को सो, रात को सोए। मगर सोने से पहले क्या करें? बीज बोए और सोए। बोलो, बीज बोए और सोए। फिर से बोलो, बीज बोए और सोए। ठीक है। और दिन को जागे, और दिन को जागे। बोलो, दिन को जागे। कई लोग दिन को सोते हैं, हाँ, और दिन को जागे। और आगे? वह बीज हाँ, ऐसे उगे, ऐसे उगे और बड़े कि वे ना जाने, कि वो ना जाने। उसको भी नहीं पता वो बीज अब बढ़ रहा है, वो बीज बढ़ रहा है। दिन में जब उठे हुए हो, बीज बो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन के, सो जाओ, अगले दिन बीज बढ़ने लग जाएगा। एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसके फल आप खाने लग जाओगे। आगे, आगे क्या लिखा है? पृथ्वी आप से आप फल लाती है। ध्यान सुनो, कितने लोग करें, पास्टर जी हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है। मैं कहता हूं बढ़ना है तो इतना जोर क्यों मार रहे हो? जोर मार के नहीं बढ़ोगे। एक बच्चा अगर ऐसे सोचे मुझे बढ़ना है, जोर मार के नहीं बढ़ते हो, वचन का बीज बो के बढ़ते हो। अब मत जाना 10 लोगों के सामने, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, मेरे को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए। आत्मिक बढ़ोतरी, इंपार्टेशन अलग चीज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग चीज है। कई लोग इंपार्टेशन पा लिया मगर फिर भी इमेच्योर है। सो कैसे आती है बढ़ोतरी? परमेश्वर के राज्य में कैसे आती है बढ़ोतरी? बताओ। सो के नहीं आती भाई, सोने से पहले बीज बोना है, तब आती है। कोई कह रहा है सो के आती है, पहले बीज बो। यानी क्या, क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? सोने का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी जब आपने बीज बो दिया, आपका काम खत्म हो गया। बीज बोना आपका काम है, बढ़ोतरी लाना परमेश्वर का काम है। आप अपना काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। यूं मत करो, मैं कह रहा बेटा तू बीज बो, बढ़ोतरी मैं दूंगा। जब किसान बीज बोता है उसके बाद किसान ये नहीं करता, भूमि आप फल लाती है, भूमि आप ग्रोथ लाती है। आमीन।
पृथ्वी आपसे फल लाती है, पहले अंकुर। बोलो पहले अंकुर। पहले अंकुर। पास्टर जी हमें तो 3 दिन हो गए, आपने कहा अंगीकार करो, हम तो अंगीकार कर रहे, 3 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। 3 दिन में कौन सा फल आता है भाई? इंजेक्शन वाला आता है, अनहेल्दी। हेल्दी फल चाहिए। वचन बो सो जाओ, वचन बो सो जाओ, वचन बो सो जाओ। रोज कटनी करने लग जाओगे, रोज परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे। पृथ्वी आपसे फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल। ये वाले बाल नहीं। कई लोग कहे हमने तो पास्टर जी बीज बो दिया, बाल तो आए नहीं। ये मैं क्षमा चाहूंगा उन सबसे जिनके बाल नहीं है। पास्टर क्षमा करिए मुझे। ये जो गेहूं के बाल देखें, ये उस बाल की बात कर रहा है। मगर वचन बाल भी दे सकता है भाई। जब सृष्टि बन सकती है तो वो भी हो सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। मैं आपको परमेश्वर के सामने बात बता रहा हूं। आप मेरी चर्च में जितने लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता, उनसे पूछ सकते हैं। मैं पहाड़ी हूं, मेरी बिल्कुल भी, अभी मैंने शेव करा हुआ है, मगर मेरे भी नहीं थे कोई बाल। घोषणा कर करके लाया हूं मैं ये बाल। क्योंकि जहां प्रचार करने जाऊं, अरे अब तो बड़े जवान हो, अरे अब तो बड़े जवान हो, तो मैं क्या करूं? फिर मैं छोड़ दूं प्रचार करना? अब तो बड़े जवान, नकली दाढ़ी लगा लूं मैं? तो मैंने कहा प्रभु अब हो गया बहुत अपमान। अब तो बाल उगाने ही पड़ेंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं शीशे के सामने गया, मैंने कहा परमेश्वर तू अगर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है तो मुझे दाढ़ी दे सकता है। और मैं घोषणा करता हर रोज जब जाके ब्रश करता मैं कहता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप मुझे मूछे और दाढ़ी दे रहे हो। क्या कर? बीज बो सो जा। मैंने देखा 1-2 महीने बाद एक बाल आया, टिंग। मैंने हालेलुया। मुझे मेरा ब्रेक वो वैसे था जैसे एलाइजा ने देखा कि वो बादल का एक हाथ है छोटा सा। उसके बाद हल्के हल्के टिंग 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 टिंग। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है भाई, सब कुछ संभव है। हमारा दिमाग हमें बताता है क्या पॉसिबल है या क्या नहीं। हमारी चर्च में एक लेडी आई, वो एक जानवर की तरह चलती थी। उसकी कूल्हे की जो हड्डी है वो बाहर निकली हुई थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी और वचन सुनती रही। मुझे पता भी नहीं था कि 4 महीने वो कलीसिया में आई। जब आती थी तो वो ऐसे जानवर की तरह चल के आती और एक दिन छड़ी से लचक लचक के चर्च में चलती हुई आई और रिपोर्ट लेकर आई 15 सेंटीमीटर नई हड्डी उसके पांव में बनी हुई थी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो कितने लोग यहां आत्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं? आपको पता है आपको क्या करना है? क्या करना है? वचन बो और सो। हालेलुया। इतना इजी है आत्मिक ग्रोथ। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी, बो और सो। मतलब हमें केवल बाइबल पढ़ना नहीं है, हमें बाइबल के बीज को हृदय में बोना है और उसको वचन की घोषणा करना है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपको केवल एक वचन, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने छुटकारे से एक वचन दूर हो, आप अपने मिरेकल से एक वचन दूर हो। केवल एक वचन, एक वचन चाहिए आपको। जिस दिन वो रेमा वचन आ गया, यू गॉट इट, आपको मिल गया। आमीन। सो जितना आदर हम भविष्यवाणी को, प्रोफेसी को देते हैं, उतना ही आदर मैं आपको बता रहा हूं। मैं और मेरा एक दोस्त है और हम लोग साथ में प्रभु में आए और वो पूरा चला गया प्रोफेसी के पीछे। वो कहता था मुझे हर 3 महीने में ना एक अच्छी प्रोफेसी चाहिए, मेरा 3 महीने कट जाते हैं मेरे। मैं पूरा गया वचन की तरफ, मैं वचन के लिए मेरे को भूख हो गई। वो केवल प्रोफेसी ढूंढने लगा। वो मेरे से भी नाराज हो गया कि तू मेरे को अच्छी प्रोफेसी नहीं देता। मैंने कहा भाई मैं बना थोड़ा सकता हूं झूठी प्रोफेसी तेरे को खुश करने के लिए।
और किसी ने उसको बोला कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि तेरा बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, बहुत बड़ा तू, और उसने अपना सारा पैसा लिया और गाड़ी खरीद ली और वो बिजनेस चला गया नीचे। फिर जब वो गया, कोई और आया, किसी और कहीं और वो गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी आपके लिए, आप गाड़ी बेचो, आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है। वहां गया, वो भी नीचे आ गया। करते 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 आज वो बोलता है प्रभु में, यीशु मेरा प्रभु नहीं है। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हैं? हम लोग साथ में आए प्रभु में, क्योंकि उसने क्या किया, वो प्रोफेसी के पीछे। प्रोफेसी बहुत अच्छी है, परमेश्वर को पता है किस समय, सही समय में आपको प्रोफेसी देनी है। आपको भविष्यवाणी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको वचन के पीछे जाना है। वचन के पीछे जाओ, राइट टाइम में परमेश्वर सही भविष्यवक्ता भेजेगा, आपको एक वचन देगा। मगर ये मत करो अच्छा अच्छा जहां प्रोफेसी की मीटिंग हो रही है मैं वहां जाऊंगा, नहीं। आमीन। क्या कहती है बाइबल? Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. और आज इतना बड़ा डिवाइड हमारे बीच में आ गया, वो इतना ऑफेंड हो चुका है। मैंने उसको हमेशा ही बताता था, मैं उसको, मैं कहता था भाई मेरी बात सुन, अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा लिखी है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। मगर अगर एक भविष्यवक्ता ने, हमारी कलीसिया में एक फैमिली आई, उनको किसी ने भविष्यवाणी करी दिल्ली में, अपनी जॉब छोड़ो और शिमला चले जाओ। इसीलिए नए नियम में लिखा है हर एक प्रोफेसी को परखो। सबको इतने गलीबल मत हो जाओ कि कुछ भी जो बोला जाता है thus says the Lord आप ग्रहण कर लो। वो जो फैमिली है उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिमला चले गए, 6 महीने अपनी सेविंग से जी। उसके बाद जब खाने के पैसे नहीं है तो वापस आ गए और आके परमेश्वर को कह रहे कि परमेश्वर झूठा है, क्यों उसने हमारे साथ ऐसे किया? मैंने कहा परमेश्वर ने नहीं किया, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। क्या आपने परखा उस प्रोफेसी? इसीलिए वचन को ढूंढो। हम प्रॉफिट्स का बहुत आदर करते हैं, नए नियम में प्रॉफिट्स हैं और आदर के योग्य हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं वचन की जगह किसी प्रॉफिट की, किसी 5-fold मिनिस्टर की नहीं है। वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। वचन को कंफर्म करने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजेगा। आमीन। कितने लोग आज तैयार हैं अब इंपार्टेशन के लिए? जो वचन आपके, खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एक जो परमेश्वर मेरे हृदय में भी डाल रहा है, मैं वो रिलीज कर रहा हूं। एक आई एम फीलिंग, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं एक ब्रेक थ्रू का आत्मा इस जगह में। परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू का स्पिरिट रिलीज कर रहा है। और हम लोग नॉर्वे में एक कलीसिया में गए और उस कलीसिया वो खत्म हो रही थी, वहां की सबसे बड़ी कलीसिया एक समय में हुआ करती थी, खत्म हो रही थी, श्रिंक हो रही थी। हम वहां गए, मेरे को भी उस समय रियलाइज नहीं हुआ, पास्टर ने रियलाइज कर दिया कि एक ब्रेक थ्रू का आत्मा हमारे साथ गया वहां पे। और जैसे हम गए वहां पे, वो चर्च अब बढ़ रहा है और ब्रांचेस खोल रहा है। वो कहते हैं कि वो ब्रेक थ्रू का आत्मा, वही दैट इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। वो ब्रेक थ्रू का अनॉइंटिंग यहां पर है। आमीन। जितने लोग उसके पार्टेकर होना, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आगे आ जाइए। हालेलुया। से ब्राहादाना मदेगे होला ब्राहादाना मजेगे रबला हस्सा खरा ब्रागादा ओ जाबादाना गदरा गरा ले जाकाताना मदगरा। एक बारी आप जॉन 15:7 पढ़ दीजिए, यूहन्ना 15:7। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ पर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। एक मिनट, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में। वो कह रहा है जो अगर मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मेरे वचन में बने रहो तो जो चाहे मांगो। आगे, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वीं आयत। मेरे पिता की महिमा। अब ध्यान सुना, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन से पिता की महिमा? हाथ उठाओ। अब देखिए कैसे होती है पिता की महिमा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत, यानी जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ है, पिता की महिमा होती है। फिर से पढ़ दीजिए बहन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले होने की क्वालिफिकेशन क्या है? अ फ्रूटफुल लाइफ। तब मेरे चेले ठहरोगे जब तुम्हारा जीवन फलों से लदा हुआ है। हालेलुया।